Okay. हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस रीजनिंग बैच। दिस इज जुमेंटस सॉरस एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही है। आप सभी ने सेकंड टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करना शुरू किया होगा, पढ़ना शुरू कर दिया है। आज इसके लिए हम लाइक लेक्चर नंबर 1 हमने लास्ट शनिवार को डिस्कस किया था, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग समझा हम लोगों ने। चाइनीज कोडिंग प्रीलिम्स का पार्ट है, हमने ये भी बताया आपको। बाकी क्या क्या मेंस के पार्ट में है ये भी डिस्कस कर लिया था हमने लेक्चर नंबर 1 में। आज के सेशन में हम आफ्टर द बेसिक डिस्कशन जो हमने लास्ट सेशन में कर रखा है चाइनीज कोडिंग का, सो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ताकि चाइनीज कोडिंग जो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तमाम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, पीओ का तो फेवरेट है ही, क्लर्क एग्जाम्स में भी ये देखने को आराम से मिल जाया करता है आज के जमाने में। सो बाकी रिसेंट जो चीजें निकल के आई हैं एग्जाम डेट्स को लेके, 2026 में एग्जाम्स कब होंगे, अभी कुछ दिन पहले आप सभी लोग आफ्टर द पीआईबी इंफॉर्मेशन आप सब लोग बहुत परेशान हो गए थे कि जनवरी में एसबीआई पीओ आ जाएगा। आफ्टर द डिस्क्लोजर फ्रॉम आकाश यादव सर, everybody is now talking about एसबीआई इन जून, सॉरी अगस्त, नॉट जून, अगस्त। सो इसलिए मैं कहता हूं कि आप बहुत हड़बड़ी में ना रहें। सोशल मीडिया पे जो सीधा कंटेंट परोस दिया जाता है, बच्चों को कह दिया जाता है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इस पे ना जाएं। थोड़े ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन जहां से निकल के आते हैं उनको जरूर फॉलो करना चाहिए। सो ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से आकाश यादव सर की बातें लगभग समय 99% टाइम सही होती हैं। सो वी शुड गो टुवर्ड्स दैट थिंग, ठीक है ना? ओके, इसलिए मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओके वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा भी हो रहा है कि कुछ लोगों को शायद ऑडियो आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है, ऐसा भी हो रहा है। अगर प्लीज एक बार इस मेरे तरफ से जो मैसेज आ रहा है उसको फॉलो करें प्लीज एक बार। एवरीथिंग इज फाइन, ओके। Okay. Shall we begin with the discussion of topic first? Like first topic of coding decoding, that is Chinese coding. ठीक है, शुरुआत करें। Everything is okay now. सब कुछ परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। ओके ओके। सो 2026 की परीक्षाओं को लेके बहुत जल्द आपको मैं एक पॉडकास्ट करूंगा। बहुत जल्द कुछ बेहतरीन वीडियो भी लेके आऊंगा 2026 के एग्जाम्स को लेके। और चूंकि अब ये 29 तारीख हो चुका है, यानी कि नए वर्ष की भी शुरुआत होने वाली है 2-3 दिन बाद से, और नया महीना भी शुरू होगा, तो आपको 2026 के जनवरी महीने के लिए डीटीटी भी प्रोवाइड करूंगा 1 जनवरी को। सो डीटीटी का फुल फॉर्म होता है डेली टारगेट ट्रैकर। आप डेली पढ़ाई जो कर रहे हैं उसको ट्रैक करते रहना है और इम्प्रूवमेंट देखते रहना है, उसको लेके भी चीजें पहुंचेंगी आप तक। साथ ही साथ एक पॉडकास्ट भी कोशिश करूंगा मैं जल्दी करूं, 2-4 दिनों के अंदर ही करूं। ऑफ कोर्स 2026 के तमाम एग्जाम्स को लेके, बैंक इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन को लेके आप सबको इनिशियल एक आश्वस्त करूंगा एक चीज से कि हम लोग कम से कम 50,000 वैकेंसी देखने वाले हैं फिर से 2026 में। 2026 वैकेंसीज जो होंगी वो आराम से 50,000 वैकेंसीज होने वाली हैं, ठीक है ना? तो ठीक है, 50,000, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, सही सुन रहे हैं आप, आराम से बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सही। 50,000 वैकेंसी अलग अलग परीक्षाओं को मिला के, मतलब एक सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं, वैसे ही बैंकिंग का अगर एक सिलेबस देखें, मैथमेटिक्स का उसको पढ़ रहे हैं आप, वैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जीए पढ़ रहे हैं, इन सबको मिला के आप 50,000 वैकेंसी 2026 के इस दौर में आप देखने वाले हैं, ठीक है ना?
एंड सेम गोज फॉर 2027 एज वेल। मतलब ये इतना वैकेंसी रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आप लोग, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि कई बार मैं देखता हूँ बच्चे को ना परेशान और भरमाने वाले कई लोग मिल जाते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, इनको कुछ खास नॉलेज होता नहीं है, जिन्होंने शायद 1-2 साल इस फील्ड को देखा हो और उसके आधार पर बच्चों को कुछ कुछ बोलने लगते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चे को। कुल मिला के साइलेंसर का काम करते हैं, जो आपने 3 इडियट्स में देखा था। तो उससे बाहर निकलना है, अपने पढ़ाई पे फोकस करें, सब कुछ ठीक है। ओके ओके, चलिए शुरुआत करें। एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, और यू कैन से प्यार से इसे हम कहते हैं चाइनीज कोडिंग। टेक्निकली इसका नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। इससे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। इसका बेसिक डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब बारी है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करें, ठीक है ना? ओके, सो लेट्स बिगिन विद द आइडिया ऑफ दिस थिंग। This is lecture 2. This is 29th December. Everything is perfect. Let's move forward towards the first thing. एक काम यहां और कर लेते हैं, रुक जाइएगा। तो लिख ही लेते हैं यहां पे। ठीक है, ओके चलिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, आई थिंक आपको आइडिया तो होगा ही होगा। मुझे लगता है मुझे आगे बढ़ना चाहिए डायरेक्टली सवाल पे काम करना शुरू करते हैं। ओके, हमने क्या किया था, टेलीग्राम को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं सर प्लीज थोड़ा सा एक्शन लीजिएगा। टेलीग्राम को लेकर मैं जरूर एक्शन लूंगा, कुछ ना कुछ। प्लीज, आपको बताया था मैं कुछ कुछ दिनों में एक्शन लेता रहूंगा, तो विल ट्राई टू डू दैट, ठीक है। सो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, फिर भी हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जिससे हम कहते हैं चाइनीज कोडिंग। हमने बताया था कि पीओ एग्जामिनेशन में यहां से तकरीबन 5 क्वेश्चन का एक सेट मिल जाया करता है पीओ एग्जाम्स में। मतलब यहां तो खैर लगभग लगभग कंफर्म होता है। क्लर्क एग्जामिनेशन में भी अपने को आज के जमाने में देखना शुरू कर दिए हम लोग इस चीज को कि 5 क्वेश्चन का सेट है, क्लर्क एग्जामिनेशन में मिल जाता है। लेकिन नॉट ऑल द शिफ्ट, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे शिफ्ट में देखने मिल चुका है। मतलब इस चैप्टर, इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को हम अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल सहेज के रखेंगे, और इस सवाल को हम सॉल्व करने में 1.5 से 2 मिनट का वक्त खर्च करते हैं, और ये हमें अपने आप को तैयार कर लेना उस लेवल पे। उस लेवल पे मतलब ये है कि अगर 1.5 से 2 मिनट में आप सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं, इसका मतलब कंफर्म है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। कब कैसे क्या अप्रोच करते हैं, कैसे क्वेश्चन का फ्रेमिंग है, तो हमें कैसे अटैक करना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में 4 सवाल डिस्कस किए थे, उससे पहले हमने 2 एग्जाम्पल दिखाए थे आपको। एक हमने लिख के दिखाया था पूरा पूरा कि कैसे हम लोकेट करते हैं चीजों को, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कॉमन चीजों को ढूंढ के मुत्तर करते हैं, आइदर का कॉन्सेप्ट क्या है, उन सब बातों पर हम चर्चा कर रहे होते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस थिंग, टुडेज लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन रख रहा हूं आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन ये नहीं, यहां से रखते हैं। ये इफ वाला कंडीशन वाला सवाल है, ये सवाल हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे आप परेशान हो जाएंगे। फिलहाल बहुत ही सिंपल एक सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन आपके सामने है। फिर से हमारे पास एक सेट ऑफ सेंटेंस, कुछ 4 सेंटेंस में दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं कोड के तौर पे। हमेशा नंबर नहीं दिखते हैं, कई बार नंबर रहेगा, कभी कोड कुछ भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, ठीक है ना? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सिंगल कोड से सिंगल वर्ड फॉर्म करना है, सिंगल कोड से सिंगल वर्ड फॉर्म करना है। व्हाट इज द फ्रेज फॉर द कोड 67? 67 किसका कोड है ये मालूम करना है। 67 किसका कोड है? हमने कहा 67 वी कैन फाइंड यहां पर, 67 वी कैन फाइंड यहां पर, 2 जगहों पे 67 नजर आ रहा है। एक बात कंफर्म कीजिए, क्या लैग कर रहा है क्या क्लास? थोड़ा सा लैग कर रहा है, कोई बात नहीं है, मैं ठीक करवा देता हूं इसको। एक बार 54 में आना। अरे ठीक है,
देखना एक बार, लैग कर रहा है क्लास यार बहुत। हाँ ठीक है, ठीक है। सो मैं टीम को बोल दिया है, वो देख लेंगे। अब हम लोग थोड़ा मैनेज करके चलते हैं फिलहाल, बिकॉज ऑफ क्राउड। वो थोड़ा सा सिस्टम पे जब ज्यादा क्राउड होती है तो थोड़ा सा हो जाता है कई बार। ठीक है, इट्स ओके, दे विल टेक केयर ऑफ इट। हम सिर्फ उत्तर की बात नहीं कर रहे हैं कि आपने बोला भाई 67 का कोड क्या है और मैं उत्तर निकालने चला जाऊं। उत्तर निकालना इज द लास्ट थिंग। हमें अप्रोच कैसे करना है, जैसे कल को आपको कोई भी कभी भी सिंगल कोड से सिंगल वर्ड फॉर्म करना है और सिंगल वर्ड से सिंगल कोड निकालना हो तो कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे देखना चाहिए इस सेट को, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने सबसे पहले 67 को लोकेट किया। कहां पे? हमने फोर्थ सेंटेंस में देखा, हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा। बाकी 67 कहीं नजर नहीं आया। क्या हमें सीधा सीधा यहां पे कोड ढूंढना चाहिए इसका? नहीं। हम ये चेक करेंगे 67 यहां पर है और यहां पर है, कोई एक और कोड तो नहीं है जो यहां पर है। लेकिन वो चीज हम तब कर रहे होंगे जब ऑप्शन में नन ऑफ दीज रहेगा या सीएनडी या कुछ ऐसा रहेगा। तो बहुत ध्यान से हम एक एक सवाल में सिर्फ उत्तर ही ढूंढ रहे होंगे। हम एक एक सवाल के बारे में पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, कैसे रिएक्ट करना किस सिचुएशन में, ताकि आपकी अल्टीमेट रफ्तार अच्छी हो। अब यहां पे हमें जब दिख रहा है पांचों के पांचों ऑप्शन वास्तविक ऑप्शन है, तो हम इसको देख के सीधा बोल सकते हैं कि भाई साहब एक कोड और यहां पे कॉमन हो ही नहीं सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस सिचुएशन। जब जिस तरह से ऑप्शन रखा गया है कि यहां पर कोई एक कोड कॉमन हो, यहां पे और भी हो ही नहीं सकता। तो हम सीधे जाएंगे यहां पे और एक वर्ड ढूंढेंगे, इसमें से कोई एक ही वर्ड ऐसा होगा जो पहले और चौथे में कॉमन होगा, एंड दैट वर्ड इज एक्चुअली विलेज, जो हमें यहां और यहां नजर आ रहा है। बिकॉज पीसफुल यहां है, यहां नहीं, मोमेंट यहां है, यहां नहीं, लाइफ यहां है, यहां नहीं, इन विलेज दोनों जगह कॉमन है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज विलेज। ठीक है, बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? तो पॉइंट इज नॉट दैट कि हम पॉइंट ऑफ कंसर्न और पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज नॉट ओनली टू गेट द आंसर। हम सिर्फ उत्तर निकालें, इस बारे में चर्चा नहीं है। इस चर्चा इस बारे में है कि आपसे पूछा गया इसका कोड क्या है, तो आप सवाल पे कैसे अटैक कर रहे हैं। आपका अटैकिंग अप्रोच में वो बातें जहन में आ रही हैं कि नहीं आ रही? यहाँ 67 ठीक है, यहाँ है, और हमें ढूंढना है क्या कि कुछ और कोड कॉमन है? तो नहीं भाई, नहीं ढूंढना है, क्योंकि पांचों ऑप्शन यहाँ पर इंडिविजुअल ऑप्शंस रखे हुए हैं। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन ई में, या मान लो विलेज कहीं और लिखा होता और ई में लिखा होता नन ऑफ दिस, तो हमें चेक करना पड़ता कि कोई और कोड, इन तीनों में कोई और कोड तो कॉमन नहीं है, क्योंकि हो सकता है आंसर जो है उत्तर आइदर में चल रहा हो। लेकिन उस बात की पुष्टि ऑप्शन की सिचुएशन नहीं बता दिया कि नहीं भाई आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज सिंगल सारे के सारे ऑप्शन इंडिविजुअली प्रॉपर रखे हुए हैं। इवन नन ऑफ दिस भी नहीं हमारे पास है, ना ही सीएनडी है, ना ही आइदर है, तो हमें देखना ही नहीं उस तरीके से। ठीक है ना? ओके। एक बच्चा कह रहा है सर एक बात बताइए, इज कोडेड एज भी तो कॉमन है। इधर आओ मेरे पास आना, जरा सा करीब आना, थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा सा, थोड़ा नजदीक, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इधर आओ। हाँ, साउथ का मूवी देखे हो? साउथ का मूवी, उसमें क्या होता है कि जैसे कि आदमी से एक ऐसे करता है ना, तो इंसान जाके रिबाउंड मारता है दीवार में, फिर धूल उड़ता है उधर से। पेड़ पौधा अगर है तो वो भी एकदम पत्ते होते ऐसे जैसे होने लगते हैं। इस सिचुएशन में नहीं आना है, तो प्लीज क्लास को ध्यान से सुनिए। ये तो भैया बता रहा है कि इसको ऐसे कोड किया जाता है, ये कॉमन चीज। सही बताता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग ना, कई बच्चे ऐसे करते हैं कि रैंडम क्लास में घुस जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो भैया, मैं तो प्रतापी इंसान हूं, मैं तो भैया बिल्कुल साक्षात ब्रह्मा जी गोद में बैठ के पढ़ाई किया हूं आज तक। मैं तो जब किसी भी बैच में, अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, कल को आप किसी आईआईटी की क्लास में घुस जाएंगे, वहां भी सबको समझ में आने लगेगा आपको। कल को आप किसी यूपीएससी के क्लास में घुस जाएंगे, वहां भी सोचते हैं आप सबको समझ में आ जाएगा ऐसे ही। बेसिक्स पे ध्यान रखिए थोड़ा सा, बेसिक हमने लास्ट लेक्चर में किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। बहुत केयरफुली प्लीज, डू नॉट बी इन हरी। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं, सीखते समय हड़बड़ी में नहीं रहना है, और तब तो कतई नहीं रहना है जब आपका बैकग्राउंड बहुत खराब हो, मतलब आप तो गलत कर देते हैं आंसर्स को, तो थोड़ा अलर्ट रहा कीजिए। उसने बोला कि भाई व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज एवरी लाइफ। दो शब्द दिया उन्होंने आपको, दो शब्द दिया। दो शब्द जब आते हैं तो थोड़ा सा हमारा कष्ट बढ़ जाता है। हालांकि ऑप्शंस आपको सहूलियत दे रहा है, बिकॉज ऑप्शंस कहीं भी आपको नन ऑफ दिस की अनुमति नहीं दे रहा है, नहीं बोल रहा है नन ऑफ दिस,
या फिर मतलब नन ऑफ दीज देने का मतलब है भाई कुछ भी इन सब के अलावा भी कुछ हो सकता है। तो आपके जो सोचने का थॉट प्रोसेस का जो आपका रेफरेंस है, जो एरिया है थॉट प्रोसेस का, वो ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अभी फिलहाल नहीं। एवरी लाइफ 2 वर्ड है, हम तुरंत अटैक करेंगे, देखेंगे एवरी और लाइफ कहां कहां पे है। सो वी फाउंड लाइफ, यहां पर लाइफ हमारे पास यहां पे है और लाइफ कहीं और नहीं है। अब चूंकि हमारे पास, चूंकि ये दोनों 2 शब्द के लिए हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें ये भी देखने की आवश्यकता नहीं है कि इन दोनों वर्ड सेंटेंस में कोई और एक वर्ड कॉमन होगा। कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ब्लाइंडली आप यहां जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कोई एक कोड कॉमन होगा, दैट इज 27। बाकी कुछ है यहाँ कॉमन है ही नहीं यहाँ पे। तो ये तो कंफर्म है कि 27 हमें चाहिए और 27 उन्होंने लगभग यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये कंफर्म हो गया कि कुछ भी होके ऑप्शन नंबर या तो बी या तो सी उत्तर होने वाला है। ये हम कंफर्म हो चुके हैं अभी से। काटना नहीं है आपको, तो हम आपको काट के दिखा रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका क्लियर है, आपकी बी और सी में आंसर होना चाहिए। आगे देखते हैं। एवरी का कोड निकालना है। हमने कहा भाई एवरी जहां पर है, एवरी है कहां पे, तो यहां पे है। क्या एवरी जहां पर है वहां पे 25 एंड 73 में कुछ है क्या? तो हमने कहा हाँ, 25 भी यहां पर है, 73 भी यहां पर है। क्या एवरी कहीं और है क्या? हमने कहा एवरी कहीं और नहीं है। ठीक है भाई, तो इनमें से इन दोनों में से कोई एक कहीं और जरूर हो गया होगा। तो हमने कहा 73 हमारे पास कहीं और है, नहीं 25 कहीं और हो गया। देखो 25 कहीं और हो गया, जबकि हमारे पास एवरी कहीं और नहीं है। इस सेंटेंस में एवरी नहीं है। दैट मींस करेक्ट आंसर विल बी 73 एंड 27। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो अब इस सवाल में मिस्टेक क्या हो सकता है? कुछ लोग गलती से बी मार्क कर लेंगे, बिकॉज उनको दिखाई देगा अच्छा एवरी, अच्छा ठीक है 25, हाँ ठीक है तो हो गया 25, 27, 25 आंसर। अब इस सवाल में कंपटीशन किस बात पे है? आपके कंपटीशन इस बात पे है ही नहीं कि आप ए और डी और ई मार्क करेंगे, नहीं। और यहां पर भी कमेंट बॉक्स में सिर्फ 2 ही आंसर चल रहे थे। मैक्सिमम बच्चों का सी था, लेकिन कुछ बच्चों का बी था। मुझे उन बी वाले बच्चों को समझाना है कि भैया तो रुक जाओ, इस बात को समझो कि हमारे पास अगर यहाँ पे 27 कॉमन है, एक 25 एंड 73 हमारे पास जो है वो डिसाइड करेगा करेक्ट आंसर क्या होगा। हम जब एवरी आइडेंटिफाई किए कि एवरी हमारे पास सिर्फ थर्ड सेंटेंस में है, एवरी कहीं और है ही नहीं, तो हम यहाँ पे गए और हमने देखा 25 भी सेंटेंस में है और 73 भी यहाँ पर है। तो कंफर्म होगा इन दोनों में से कोई एक कोड ऐसा होगा जो कहीं और भी इस्तेमाल लाया गया होगा। हमें देखा 25 यहाँ का 25 यहाँ भी हो गया, जबकि यहाँ पे एवरी तो सिर्फ यही था। इसका मतलब 73 इज द कोड फॉर एवरी। आंसर हो गया, अब कंफर्म यहाँ से। ऐसे क्लियर करना है चीजों को, ठीक है ना? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8। इस बार 2 कोड से 2 वर्ड फॉर्म करना है। सीक्वेंस जरूरी नहीं है। 2 शब्द जैसे लिखे हुए 25, 72, तो ऐसा जरूरी नहीं कि पहला जो यहां वर्ड लिखा जाए वो 25 का ही हो। ये दोनों कोड जो होने चाहिए, दोनों वर्ड जो होने चाहिए वो उनके कोड होने चाहिए। 72 मान लो पीछे रखा हुआ हो तो 72 का कोड पहले लिखा हो, 25 पहले लिखा हो सकता है, उसका कोड बाद में लिखा हो, कोई बड़ा इशू नहीं है ये चीज, ठीक है ना? रिलैक्स। ओके चले, आपकी तरफ से उत्तर आ रहा है डी और सबकी तरफ से उत्तर आ रहा है डी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि भाई सबके आंसर एक दिशा में चलते हुए दिख रहे हैं। इसका पता मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि आपने लास्ट लेक्चर के कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के बाद पक्की बात है कि आपने कुछ 2-4 सेट आपने सवाल जरूर सॉल्व किए हैं, दैट इज फॉर श्योर। 25 एंड 72। अब देखो ये चाइनीज कोडिंग की बड़ी अच्छी खूबसूरत बात क्या है कि आपको एक ही सेट पे, एक ही रेफरेंस पे लगातार 4-5 सवाल पूछते हैं आपसे वो। तो आपके पहले सवाल में अनभिज्ञता रहने की चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब कि आप अननोन है, लोकेशन ऑफ एलिमेंट से लेके सब कुछ से आप थोड़ा अननोन होंगे। आप 1-2 सवाल तक आपको कुछ कुछ लोकेशन पता हो जाता है। उससे फायदा ये होता है कि आप थर्ड, फोर्थ या फिर चलो थर्ड तक भी ज्यादा नहीं हुआ तो फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन तक तो आपको बहुत हद तक लोकेशन ऑफ कोड, लोकेशन ऑफ वर्ड क्लियर हो चुका होता है और वो आपको हेल्प करता है आपकी रफ्तार बढ़ाने में। 25 के बारे में आपने पिछले सवाल में ही डिकोड कर लिया, लोकेशन आइडेंटिफाइड है। आप ढूंढ तो कुछ और रहे थे, लेकिन 25 का कोड निकल चुका है आपके पास। भाई 25 यहां और यहां है, ये पता है आपको पहले से, तो आपकी बहुत अच्छी क्लियर सी बात है कि आपकी नजर यहां रहेगी कि भाई क्या होगा। हमने कहा भाई यहां पर ना बोल्डली एक वर्ड है जो कॉमन दिख रहा है इन दोनों जगहों पे, बाकी बोल्डली वैसे भी ऊपर कहीं नहीं है। क्रॉस चेक करना जरूरी है नहीं कि यहां मिल गया तो भैया आगे ऊपर नहीं देखेंगे। हो सकता है कोई और वर्ड भी हो जो यहां पर हो और यहां पे भी हो, समझ रहे हैं इस बात को? तो क्लियर करना जरूरी है, बोल्डली यहां पे और यहां पे। दैट इज वेरी क्लियर नाउ कि 25 का कोड इज बोल्डली,
ठीक है। एंड नाउ वी कैन फाइंड बोल्डली यहां पे और यहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनीवेज 72 हमारे पास कहां नजर आया था? हमने 72 टॉप पे देखा था ऑलरेडी, और शायद हमारे पास सिर्फ सबसे पहले सेंटेंस में ही 72 दिख रहा है, कहीं और नजर नहीं आया है। नहीं आया ना? ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? दो कोड ऐसे हैं, बोल्डली यहां पर, बोल्डली यहां पर। एक फेसिंग है, एक पीसफुल है। जिस सेंटेंस में 72 है, क्या उसमें हमारे पास पीसफुल है और फेसिंग भी है क्या? फेसिंग इसमें है ही नहीं, फेसिंग वर्ड ही यहां नहीं है। दैट मींस ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे पास एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई, जिसमें बोल रहा है कांट बी डिटरमाइंड, है ना, पता लगा ही नहीं सकते। हमने कहा देख लेते हैं, पता लगा सकते नहीं लगा सकते। इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा? 27 कहीं और है, 96 हमारे पास कंपेरेबल कहीं और भी है, 67 हमारे पास कंपेरेबल कहीं और भी है। नाउ दिस इज यूनिक वर्ड और यूनिक कोड यू कैन से। हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा भी किया था यूनिक कोड के बारे में, जो कहीं और पाया ही ना जाए। 72 कहीं और नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब पीसफुल भी कहीं और नहीं पाया जा रहा होगा। और अब हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कंपटीशन से आप बाहर जब निकलते हैं ना, तो आपको अफसोस पता है कि इस बात का होना चाहिए। कभी भी आप मान लो एग्जाम दिए हो, या फिर आप आने वाले वक्त में देने वाले हो, या कभी मॉक भी लगाएं, उसको भी कंपटीशन की तरह ट्रीट करें आप, या आप छोटे सवाल में सिली मिस्टेक ना करें। बच्चों के क्वेरीज आते हैं और आपकी तरफ से भी आएंगे आने वाले वक्त में कि सर मेरे से सिली मिस्टेक हो जाता है। और सिली मिस्टेक का सिर्फ दो ही रीजन होता है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर कैरी करना, और दूसरा लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आप ऊपर ऊपर भाग रहे हैं जल्दी जल्दी, आपने सारी बातों को चेक ही नहीं किया वहां पे, हड़बड़ी की वजह से। इसके अलावा कोई दूसरा रीजन नहीं है कि आप सिली मिस्टेक कर बैठे। और मुझे पूरा भरोसा है कि भाई सिलेक्शन लेने वाले जितने बच्चे होते हैं, और जितने बच्चे एज पे रह जाते हैं, थोड़े नंबरों के लिए फंस जाते हैं, उनमें से 90% बच्चों का जो गुनाह है वो यही है कि वो सिली मिस्टेक के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, इसलिए मैं इतना डिस्कस कर रहा हूं डिटेल में। सवाल नंबर 9 आपके पास है, इसको मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा अभी इसको डिस्कस करने में, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं प्लीज। अभी अभी डिस्कस किया मैंने खुशी गौर कि वो सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं है। चले, बहुत ध्यान से। उसने लैंग्वेज में यहां पे इस्तेमाल कर रहा है व्हाट मे बी। आप गौर कर रहे होंगे कि मैं इस जगह पे थोड़ा गौर कर रहा हूं, मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं। ये इसलिए है क्योंकि इस जगह पे व्हाट इज लिखता है, वो व्हाट कुड भी लिख रहा है, व्हाट मे बी लिख रहा है, उससे फर्क पड़ता है। व्हाट इज के जगह पे अगर वो व्हाट मे बी या व्हाट कुड बी या व्हाट कैन बी ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तो समझिए कि कोई पॉसिबल आंसर भी जो है वास्तविकता में दिए जा सकते हैं। मतलब खुद ही कह रहा है क्या हो सकता है। तो जो मल्टीपल आंसर्स आ रहे हो, मान लो कि 2 आंसर कभी आ रहा हो, इसमें तो खैर नहीं आएगा, कहीं और 2 आंसर आ रहे हो, आ भी सकता है इसमें भी। मान लो किसी इनमें से किसी एक का उत्तर जो है पॉसिबिलिटी में है, किसी एक का भी उत्तर पॉसिबिलिटी में है, तो उन दोनों का डिफरेंस भी पॉसिबिलिटी में आएगा। उसमें से कोई एक यहाँ रखा रहेगा, उसको मार्क कर सकते हैं आप, वो राइट्स होगा आपके पास। कब? जब यहाँ व्हाट मे बी लिख देगा। लेकिन जब यहाँ पे व्हाट इज लिखता है और 2 उत्तर आ रहा है, तो वहां पे आपके पास पहली बात तो ये ऑप्शंस ऐसे नहीं रखे जाएंगे। तब वहां पे पक्की बात है कि 4 विकल्प हो सकता है वास्तविकता में दे दे आपको वो, लेकिन 5वां विकल्प उसे नन ऑफ दिस, या फिर 3 ही विकल्प वास्तविकता में देने के बाद एक विकल्प आपका आइदर और या सीएनडी और फिर नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ देना पड़ेगा। इन सिचुएशन को समझिए गौर से प्लीज, मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या है, क्योंकि इसने व्हाट मे बी दिया है, तो दिस सिचुएशन सीम्स टू बी अ बिट फिशी। फिशी मतलब थोड़ा शक यहां पे हो रहा है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है यहां पे। देखते हैं, 2 शब्द दिया गया, फेसिंग एंड पीपल। अभी कुछ देर पहले मैंने फेसिंग वर्ड को देखा था कहीं पे, हम देखा भाई कहां देखा, तो फेसिंग यहां पे और यहां पे, कहीं और तो नहीं है, नहीं है कुछ और वर्ड तो कॉमन नहीं है भाई। तो हमारे पास लाइफ यहां है नहीं, मोर यहां है नहीं, चैलेंज यहां है नहीं। दैट मींस कंफर्म है एक कोड कॉमन होगा यहां पे, एंड दैट कोड इज 69। तो ये तो कंफर्म है कि फेसिंग का कोड जो है वो 69 है।
हम चलते हैं इस तरीके से निकालेंगे हम कोड किसका, पीपल का। पीपल हमारे पास फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में दिखाई दिया पीपल सिर्फ। और क्या फोर्थ में कोई और भी वर्ड है क्या जो यहीं पे है? बिकॉज ऑफ मे बी हमें इस बात को चेक करना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ ऑप्शन दिस टाइम। बिकॉज व्हाट इज होता तो शायद हमने बताया आपको कि नन ऑफ दीज या कुछ होना पड़ता वहां पे, या फिर नहीं होता तो फिर नहीं चेक करते। लेकिन यहाँ पे चूंकि इस शब्द ने हमें शक के घेरे में डाल दिया कि यहाँ पे पीपल के साथ कोई आइदर हो सकता है। हमने कहा बोल्डली हमने कहीं और देखा है, विलेज हमने कहीं और देखा है, स्पीकिंग वर्ड हमने कहीं और नहीं देखा है। अगर देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट में है क्या नहीं, सेकंड में है क्या नहीं, थर्ड में है क्या नहीं, समझ गए? यही बात मैं कहता हूं आपसे कि इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअली समझना, कि भैया आप इसको देख के आप ये कह दें कि अच्छा बेटा तुम्हारा ये माहौल बना हुआ है, इस वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। ये ताकत मैं अपने चैंपियंस बैच के स्टूडेंट्स में चाहता हूं। या आप सवाल नीचे भी आपने देखा ही नहीं, आपने यहां सवाल पढ़ा व्हाट मे बी द डिफरेंस पाई, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी में होगा उत्तर, बहुत बड़ा चांस है इसका, बहुत बड़ा चांस है इस बात का। समझ रहे हो? इन चीजों को डाइजेस्ट करोगे ना तो आप सफल होते हो। विनर्स और लूजर्स में यही तो अंतर है। मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, वो थोड़ी सी बारीकी से कैसे करने लगते हैं आप, वो थोड़ी बारीकियों को आप समेट लेते हैं क्या, आप विजेता है भैया। ठीक है ना? पीपल हमारे पास फाइंड आउट हो गया भैया, इसका उत्तर जो है आइदर में होने वाला। दो कोड यहाँ पे कौन से हैं जो आइदर में होने वाले हैं, मतलब कौन से दो कोड जो आइदर, तो जो कंपेरेबल नहीं होगा, जिसका जो कोड यहाँ ऊपर में होगा वो उसको हटा के, तो मेरा 67 कंपेरेबल है, 25 कंपेरेबल है, दैट मींस 52 और 35। तो 69 का डिफरेंस हम 52 से भी निकालेंगे और 69 का डिफरेंस हम 35 से भी निकालेंगे। इससे क्या डिफरेंस आएगा भाई, तो हम बोलेंगे 17। क्या ऑप्शन में है क्या, तो नहीं है। इसका मतलब हमारे पास इसका डिफरेंस उत्तर होने वाला है। अब देखते हैं इसका डिफरेंस कितना होता है। हमने कहा अगर 70 होता है यहाँ पे तो 35 का मतलब क्या होता है, 35 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 34 हो जाएगा। क्या 34 गिवन है? क्या ऑप्शन नंबर सी में है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द ब्यूटी मैन, दिस इज द ब्यूटी। बात समझ में आई? ठीक है, सर कितना टाइम दें ऐसे क्वेश्चन को? देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर नहीं देखा, इसका मतलब आपने, मैंने लास्ट लेक्चर में सब कुछ डिस्कस किया था कि देखिए किसी एक क्वेश्चन का टाइम मत काउंट कीजिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना समय लगना चाहिए। एक 5 क्वेश्चन का सेट लेके बैठेंगे आप, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका 10 सेकंड में सॉल्व होगा, कोई सवाल ऐसा भी होगा जो 30 सेकंड में सॉल्व होगा। एक इंडिविजुअल क्वेश्चन इसके सेट का 30 सेकंड में खर्च कराएगा और कोई आपको 10-12 सेकंड में भी हो जाएगा। कलेक्टिवली आप देखेंगे तो 1.5 से 2 मिनट में अगर आप 5 सवाल को रौंदने का कुव्वत रखते हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में आप कंपटीशन जीत चुके हैं। हर टॉपिक में ऐसे ही कीजिए प्लीज, है ना? जब भी कुछ पढ़िए तो उसको ऐसे कर लीजिए। फिर से समझा दिया जाए इसको, फिर से समझाऊं इसको? कुछ लोग कह रहे हैं सर फिर से एक बार इसको। ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं समझा रहा हूं वापस से, ठीक है ना? इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर हो गया, लेकिन ठीक है, अब क्या करें, सबको साथ लेके चलना है थोड़ा सा। मान लो यहां लिखा होता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोड फॉर द फ्रेज फेसिंग पीपल, इनका डिफरेंस क्या है? हिंदी अनुवाद में भावुक हो गए, क्या डिफरेंस है? तो कंफर्म था कि यहां 5 विकल्प अगर इसी अवस्था में लिखे होते तो हम कंफर्म थे कि दोनों का कोड एक्चुअल कोड, इसका इकलौता कोड क्या होगा, इसका इकलौता कोड क्या होगा, एकदम वास्तविक कोड क्या हो मालूम कर सकते हैं। पहले क्लियर थे हम लोग, क्योंकि उससे पूछा है व्हाट इज द कोड, क्या होगा कोड, ठीक है ना? यहां दी गई कोड भाषा में फेसिंग और पीपल वाक्यांश के लिए कोड के बीच का अंतर क्या हो सकता है। अब जब ये हो सकता है बोल रहा है, इसका मतलब कंफर्म है, सवाल खुद ही क्लियर कर रहा है कि इनमें से किसी एक का उत्तर कोड संभावना में आने वाला है। अब इस संभावना, अब पीपल का कोड क्या क्या आया था? पीपल का कोड निकल के आया, पीपल हो या फिर स्पीकिंग हो, लेकिन स्पीकिंग तो पूछा नहीं गया लेकिन आपसे, लेकिन पूछा गया पीपल का। तो भैया पीपल का कोड क्या है? तो भैया हमने बोला 52 हो सकता है इसका कोड, या तो 35, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कोई पूछेगा स्पीकिंग का कोड क्या है तो हम बोलेंगे 35 या 52 या 52 या 35 जो भी है, ये दोनों आपस में आइदर और है। इनका जो पॉसिबल कोड है वो इसके लिए भी पॉसिबल कोड है, बिकॉज ये कहीं कंपेरेबल है ही नहीं। तो हमने कहा फिर तो 69 से हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा 52 का भी और 35 का भी। 52 का निकाला 17 आया, 17 हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं, दैट मींस 17 हो ही नहीं सकता। हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम 17 को हम प्रोजेक्टेड कोड नहीं बोल सकते। व्हाट में भी पूछा गया है तो कंफर्म है कोई एक कोड यहां जो भी दोनों उत्तर में हो ही नहीं सकता था। मान लो कल को ऐसा भी हुआ व्हाट में भी देने के बाद दोनों उत्तर में दे दिया तो उसको आइदर लिखना पड़ेगा, फिर तो हम आइदर मार्क करेंगे।
तो अभी फिलहाल उन्होंने साफ साफ कह दिया भैया 17 नहीं 18 लिखा हुआ था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 34 लिखा हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो लर्न थिंग्स कॉन्सेप्चुअली। आगे बढ़ते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11, नया सेट आपके पास है, इस बार नंबर नहीं है, अब शब्द आपके सामने आ गए हैं कोड के तौर पे। हमने पहले नंबर इसलिए रखा था क्योंकि आप नंबर से ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, ठीक है ना। नाउ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अभी आप देख रहे होंगे फर्स्ट सेट का भी मैंने इफ वाला सवाल छोड़ दिया था, हमने सेकंड सेट का भी इफ वाला सवाल छोड़ा है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा और फ्रेंडली हो जाएंगे टॉपिक से, तब कराऊंगा उस चीज को, ठीक है। चलें, कह रहे व्हाट इज द वर्ड फॉर द कोड टी ए। टी ए किस शब्द का कोड है, हमसे ये पूछा गया। हमने कहा भाई टी ए कहां हो तुम, तो टी ए यहां पर है, और टी ए कहां है, तो यहां पर है। सिर्फ दो जगहों पे टी ए है। हम तुरंत चेक करेंगे ऑप्शन का माहौल कैसा है। ऑप्शन बिल्कुल वास्तविकता में दिया हुआ है, यहां पर भी व्हाट इज पूछा गया है, तो हमें अब आइदर नहीं, अब हमें ये नहीं चेक करना कोई और एक कोड कॉमन है क्या, होगा ही नहीं। तुम सीधा यहां पे आएंगे, कोई एक शब्द कॉमन होगा। द यहां पर है नहीं, स्कूल यहां पर है नहीं, इनसाइड यहां पर है नहीं, इनसाइड है यहां पर, सॉरी इनसाइड यहां पर है, और इनसाइड ही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। खत्म। कोई एक कोड कॉमन होगा, और वो कोड मिल चुका है अपने को आराम से। अब देखो आपको थोड़ा फील होने शुरू हो जाएगा, जब भी आप 5 सवाल का सेट सॉल्व करने जाएंगे, एक सवाल ऐसा मिल जाया करता है जो सिंगल कोड से सिंगल वर्ड बनाइए, या सिंगल वर्ड से सिंगल कोड निकालने को पूछा जाएगा। वो सवाल आपका 10 सेकंड लेगा मैक्सिमम, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन सही है, कॉन्सेप्ट सही है, तो फटाक से आप निकालेंगे उसे। तो उसके बचे हुए समय को, एक एवरेज समय अगर 20 सेकंड का लेते हैं, तो उसका 10 सेकंड बच गया आपके पास। वो किसी ऐसे सवाल में खर्च करेंगे जहां पे 20 सेकंड एवरेज टाइम उसका रखा था, लेकिन 30 सेकंड खर्च हो रहा है। इसलिए बोलता हूं कलेक्टिवली आप देखा कीजिए, क्या 1.5 मिनट के लपेटे में आप सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं क्या। अगेन दो शब्द आपके पास है, ध्यान से कीजिएगा प्लीज। ऑप्शन में एक आइदर का भी विकल्प दिख रहा है। चले चले, दो शब्द दिया गया आपको, कहा गया ब्रेकफास्ट एंड बिहाइंड, इसके कोड प्राप्त करें। और यह लिखा हुआ है साफ साफ व्हाट इज, क्या होगा इसका कोड। तो देखते हैं भाई, ब्रेकफास्ट हम कंपैरिजन में देखते हैं तो कहां पे है भाई, फर्स्ट सेंटेंस में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। तो हम चेक करते हैं कोई और एक वर्ड है क्या जो सिर्फ इसी में है। तो हमने कहा भाई अंडर हमारे पास कहीं और भी है, टेबल हमारे पास कहीं और भी है, स्कूल हमारे पास, दैट मींस ये यूनिक वर्ड है। यूनिक वर्ड है तो इसमें से एक कोड ऐसा होगा जो यूनिक होगा। कौन सा कोड यूनिक है हम सामने से देखेंगे तो और भी साफ साफ नजर आएगा। वाई ओ कहीं और देखा जा चुका है, जे ए कहीं और देखा जा चुका है, जी ई कहीं और देखा नहीं जा रहा, बिकॉज एम ए कहीं और देखा गया। जी ई इज द कोड जो हमें चाहिए ही चाहिए। हमारे पास इसमें जीई नहीं है, जीई नहीं है, जीई नहीं है, तो ये भी गया तेल लेने। करेक्ट आंसर, हम सिर्फ एक कोड निकाल के उत्तर कर चुके हैं। ब्रेकफास्ट निकाले हम लोग, ब्रेकफास्ट की वजह से हमने उत्तर ही निकाल दिया, बिकॉज जी हमारे पास कहीं और था ही नहीं, ना इस ऑप्शन में है ना इस ऑप्शन में, इसलिए हल्का सा नजर डालते। अगर हल्का सा एक पलक होता ना, ऐसे करके ऐसे देख लिया आपने ऑप्शन को, तो आपको मालूम चल जाएगा सही है कि नहीं। पढ़ना नहीं है, जाके देख लेना, हाँ जी नहीं है भाई, सीधा आंसर जहां जी अवेलेबल है पहले तो वही उत्तर होगा। और उसका हमारे पास विकल्प ही कहीं और नहीं है, कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं कि भाई एक और ऑप्शन है जो जी कैरी कर रहा हो। कहीं एक और ऑप्शन रखता तो हम अभी जाके चेक करते, बिहाइंड कोड फिलहाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 आपके पास है।
अब यहां पे एक बहुत ही जरूरी बात इस सवाल के लिए, ठीक है, क्या है वो जरूरी बात? जरूरी बात यह है कि जब भी आपको, सुनिएगा बहुत ध्यान से इस बात को, बिकॉज थोड़ा सा नया सवाल इसलिए हो गया आपके लिए, बिकॉज 3 वर्ड हो गया। 2 वर्ड तक तो चलो ठीक है, कर लेंगे आप ऐसे। हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा ये बात, जब भी कभी आपके सामने 3 वर्ड के कोड निकालने दिए जाए या फिर 4 वर्ड के दिए जाए, 5 वर्ड भी दे देते हैं कई बार बदमाश में वो लोग, तो लेकिन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है वो, लेकिन 3 वर्ड बहुत कॉमन है। 3 वर्ड दे देंगे और वो बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है लोगों के लिए, 3 वर्ड दे दिया, तीनों वर्ड का निकालना पड़ेगा। तो जब भी कभी आपको 3 वर्ड का कोड निकालने दिया जाए या 4 वर्ड का भी दे दिया जाए, तो कोशिश कीजिएगा उसमें से किसी 2 वर्ड को या 3 वर्ड को कहीं एक साथ ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा, और ये हो जाता है, मिल जाया करता है। जैसे 3 वर्ड दिया है तो इसमें कोई ना कोई 2 वर्ड एक साथ होगा ही होगा कहीं पे, मतलब सवाल के क्रिएशन में इस बात का ख्याल रखा जाता है। हमने देखा भाई बिहाइंड द कर्टन में से हमारे पास कर्टन और बिहाइंड एक साथ नजर आ गया है, और हमने इनसाइड का कोड निकाल रखा है। इनसाइड का कोड क्या था भाई, कुछ देर पहले हमने निकाला है ना भाई, इनसाइड किसका कोड था, तो हमने कहा भाई टी का कोड था, इसको हटाई दो गेम से बाहर। हमें अंडर का कोड निकालना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड में एमए, मतलब डब्ल्यू और एसए तो चाहिए चाहिए, कुछ भी हो जाएगा। हमने इसका कोड ही नहीं निकाला, हमने कोड किसका निकाला, इनसाइड निकला हुआ है। अंडर का कोड निकाला हमने सिर्फ यहां से एम ए बचा हुआ जो 2 कोड था वो हो गया किसका, कर्टन बिहाइंड का। नाउ वी विल गेट द सपोर्ट। हमारे पास डब्ल्यू और एस ए, ये 2 चीज चाहिए ना भाई, डब्ल्यू एस ए हमारे पास कहीं है क्या, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हमने द का कोड निकाला भी नहीं। समझे क्या? ये जो हंस रही है दुनिया, ताने कस रही है दुनिया, समझ रहे हो, सबको जवाब देना है, लेकिन हाँ ढंग से। हर बात सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक बार के लिए नहीं कह रहा, मैं हमेशा कहता आ रहा हूं ये बात, हम लगातार इस चीज को देखते हैं कि भाई ऐसे होता है, तो हमारा कर्तव्य है कि आप तक हम वो बात प्रॉपरली समझाएंगे, भैया ऐसे ही अटैक करना है। अपने अभ्यास में आप इस बात को लेके आएंगे, उतार देंगे अपने अभ्यास में, तो आपका हो जाएगा वो चीज। टीचर का यही काम ही है भाई, ठीक है ना, ठीक है, ओके आगे बढ़े। कर्टन का कोड रिपीट कीजिए। दुष्ट इंसान, मैंने कर्टन का कोड निकाला ही नहीं। मैंने इस सवाल को उत्तर निकालने से पहले मैंने एक बात समझाया आपको, और ये हमेशा के लिए याद रखेंगे। कभी भी 3 शब्द दे दिए जाए उसके 3 कोड निकालने हो, 4 शब्द दे दिए जाए उसके कोड निकालने हो, 4 कोड दे दिया गया उसे शब्द बनाना हो, या फिर 3 कोड दे दिया गया उसे शब्द बनाना हो। जब भी मल्टीपल कोड्स या मल्टीपल वर्ड्स एज क्वेश्चन रख दिए जाए आपके सामने, आपको कोशिश करनी है कि उनमें से 2 शब्द एटलीस्ट एक साथ पिक कर सके कहीं से, और वो रखा रहता है। हमारा बस अप्रोच होना चाहिए देखने का, हमें पता होना चाहिए कि ऐसे अप्रोच करना है, तो जल्दी से कोड निकालेंगे आप। जैसे कि हमने देखा भाई यहां पर दिया हुआ बिहाइंड द कर्टन, हमने बिहाइंड और कर्टन को देखा भैया कि यहीं पे दिख रहा है कर्टन और बिहाइंड, तुरंत हम इस पे अटैक करेंगे, बिकॉज इसका कोड लेके निकालेंगे नहीं इसका कोड, बिकॉज दोनों कोड निकालने के बाद दोनों कंपेयर करो आप, टाइम खर्च हो जाएगा। और ये हमेशा देखा जाता है हमारे पास इनसाइड, जो इसमें और भी 2 शब्द है उसमें से इनसाइड का कोड निकाल रखा है आपने। क्या कोड था उसका भैया, तो अभी पिछले पहले सवाल यही था ना, इनसाइड कोड बताओ या टीए कोड बताओ, टीए किसका कोड है, तो टीए निकाल रखा है आपने, टीए इनसाइड कोड है। आपको निकालना है सिर्फ अंडर का कोड। आपने अंडर का कोड देखा कहां पे, पहले और तीसरे में। पहले तीसरे में कॉमन क्या है, एमए, बचा हुआ डब्ल्यू और एसए जो कोड है वो किसका है, तो कर्टन बिहाइंड का है। और डब्ल्यू सिर्फ यही दिख रहा है, इसमें डब्ल्यू ऐसे कुछ नहीं है, काट दीजिए। इसमें डब्ल्यू है, ऐसे नहीं है, काट दीजिए। इसमें ऐसे है, डब्ल्यू नहीं है, काट दीजिए। इसमें ऐसे है, डब्ल्यू नहीं है, काट दीजिए। मतलब काटने की जरूरत तो है नहीं, वैसे आप करेक्ट आंसर यहीं से मिल गया आपको। और इससे एक और बात मालूम चल गया कि एनओ किसका कोड है, तो द का कोड है। अब किसी सवाल ने अगर द का कोड इस्तेमाल किया, पूछा आपसे, तो आपको सिर्फ इस बात पर नजर रखनी थी कि एनओ किसका कोड है भाई, तो बचे हुए द का कोड है, ठीक है ना। सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है क्या? कितने बार बोल चुका हूं ये लाइन कि भाई अगर पहला वर्ड यहां बिहाइंड है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो जरूरी नहीं कि बिहाइंड का कोड पहला वाला रहेगा, दूसरे का कोड दूसरा वाला रहेगा, तीसरे का वर्ड। ये तो पहला सेंटेंस में, पहला जब ओपनिंग किया था हमने इस बात का डिस्कशन करने का कि व्हाट इज चाइनीज कोडिंग,
हमने एग्जाम्पल लिखा है तभी समझा दिया था इस बात को। उत्तर में चाहे सीक्वेंस में कहीं भी सीक्वेंसिंग जरूरी नहीं है। इन तीनों वर्ड्स के कोड जो है वो यही तीनों है, इसमें से कोई भी किसी का कोड होगा, हम उस पर क्यों जाएंगे। हमने निकाल लिया ना कि बिहाइंड और कर्टन का कोड क्या है, तो ये दोनों है। एटलीस्ट यहां से ये मालूम चल चुका है कि द का कोड क्या है, एनओ। आपसे पूछा गया इनका कोड क्या है, निकाल लिया आपने, क्लियर है। सीक्वेंसिंग जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पे लिखा हुआ है व्हाट मे बी। अब आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, ध्यान से कीजिएगा, बढ़िया सवाल होगा ये। जे ए और एन यू इनमें से कोई एक कोड ऐसा होगा जो आइदर में उत्तर दे रहा होगा, एंड आई अलर्ट यू पीपल प्लीज। Are you really reading our answers in message? Of course, yes, Priyanka ji. I can read your answers. चले, बहुमत बच्चों का उत्तर आया है बी आंसर। बहुमत का सबका ही उत्तर बी आ रहा है। चेक करते हैं एक बार। मैं आपको बार बार अलर्ट कर रहा हूं इस जगह के लिए, बिकॉज ये जगह बहुत ही क्रूशियल है। यहां पे कई बार स्लिप करते हैं आप लोग तो मामला फंस जाता है, आपके उत्तर गलत आ जाते हैं। सो व्हाट इज पूछ रहा है या व्हाट मे बी पूछ रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है। यहां बोला उसने दो शब्द, जे ए और एन यू। ये दो शब्द हैं जिनके कोड, ये दो कोड हैं एक्चुअली में, जिनके दो शब्द निकाल के लाने हैं अपने को। हमने कहा ठीक है, हम जे के लोकेशन को समझते हैं। हम सभी ने देखा है जे का लोकेशन, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में दिख रहा है जे ए। कोई एक चीज कॉमन भी होगा यहाँ पे, एंड दैट वर्ड इज आई थिंक स्कूल। स्कूल तो चाहिए अपने को। स्कूल यहां नहीं है, स्कूल यहां नहीं है, स्कूल यहां नहीं है, स्कूल कहीं नहीं है। तो चूंकि ऑप्शन यहाँ पे बहुत ही मासूम था, मतलब जो तुरंत से उसने व्हाट मे भी जरूर पूछा, लेकिन जो पहला कोड का हमने उत्तर निकाला, कोई और ऑप्शन इसके फाइट में आया ही नहीं, इसलिए बहुत ही आसानी से व्हाट मे बी का सवाल भी आपने बड़े आसानी से उत्तर कर दिया, ऑप्शन नंबर बी। Just because of simple presentation of option, we got the answer as B very quickly. ठीक है, ठीक है, कंफर्म कीजिएगा प्लीज एवरीवन। ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा सर हम जो सॉल्व कर रहे हैं, सर परीक्षा में तो कुछ अलग ही कांटा लगा हुआ सवाल आता होगा। जिस सवाल के हर जगह पे कांटा लगा होता होगा, वो सवाल आता होगा ना परीक्षा में। सर हम लोग जो सॉल्व करें तो सर बहुआ सवाल होगा, ये सब तो मतलब हमसे सॉल्व हो जा रहा है ना सर। अभी ये सब डाउट आता है बच्चे के मन में कि सर हम तो सॉल्व कर पा रहे हैं, तो सर ऐसा तो सर हुआ नहीं जल्दी मेरे जीवन में। हम जब भी सवाल सॉल्व करते थे तो उत्तर आता था गलत, सर आज उत्तर सही आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म है सर ये सवाल तो एक परीक्षा वाला नहीं होगा ना। ये सवाल तो फिर बहुत ही आसान सवाल करा रहे होंगे आप, तो मतलब ऐसे ही कर रहे होंगे, कुछ आप मजाक मस्ती कर रहे होंगे आप। परीक्षा में सवाल आता होगा सर वो अलग से कुछ जो है वो मतलब चरस बो के आता होगा सवाल, या फिर काटा वटा बो के अपने माथे पे आता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। The same question you are solving here, you will get the same type of question there in the examination also, and of course in the mock also, in the books also. हाँ, बट एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन मैं अभी तक आपको डिस्कस नहीं किया हूं, एंड दैट क्वेश्चन इज इफ कंडीशन वाला सवाल। मैं उस पर आऊंगा। मैं चाहता हूं थोड़ा सा और आप प्रबुद्ध हो, थोड़ा सा और एक्सेल कर चुके हो आप, तो मैं उसको कराऊं, और मैं कराऊंगा ऑफ कोर्स। मेरे सिखाने का तरीका थोड़ा सा ऐसा है कि मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप घुल मिल जाए तब सिखाया जाए जो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है उसको। ठीक है ना। आइए सवाल नंबर 15, फिर से इफ वाला सवाल आ गया, फिर से मैं आपको रोकूंगा। एक और सेट कर लेते हैं उसके बाद।
चलें, अब थोड़ा सा गेम अच्छा है बिकॉज ऑफ ऑप्शन यहां पे। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड टच? एंड हमने यहां पर ऑप्शन को ऑब्जर्व किया। ऑप्शंस हमें पुश कर रहे हैं इस तरफ सोचने का कि भैया ये व्हाट इज तो लिखा है, लेकिन यहां पे ऑप्शंस हमें इजाजत दे रहे हैं कि हम टच को इस तरह से देखें कि वहां पे आइदर लग रहा होगा बिकॉज ऑफ ऑप्शन। हो सकता है कि नहीं भी लग रहा हो, लेकिन हमें सोचने का तरीका हमारा ऐसा होना चाहिए। हमने कहा भैया टच कहां पे है, तुमने कहा फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, और सिर्फ थर्ड में है। आपको क्या सिखाया गया है कि देयर आर ओनली 2 सिचुएशंस इन चाइनीज कोडिंग जहां पे हम आइदर को देख सकते हैं, हम आइदर को पा सकते हैं। सिर्फ 2 ही सिचुएशन है, 2 नहीं, 2 ही सिचुएशन है। 2 सिचुएशन है और 2 ही सिचुएशन में अंतर है। जब आप ये बोलते हैं कि 2 ही सिचुएशन है, दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स श्योरिटी कि आपके पास क्लैरिटी है इस बात की कि 2 ही दुनिया में, पूरा भविष्य, इसका भूत भविष्य वर्तमान सब के हालात में 2 ही बन सकते हैं, 2 ही क्रिएशन ही है उसकी, 2 ही उत्पत्ति हुई है। एक तो वो जब आपके कभी भी कोई शब्द एक ही सेंटेंस में पड़ा हुआ हो, वो शब्द कहीं और नजर ना आए, उस सिचुएशन में आइदर हो सकती है, मतलब बहुत ही प्रबल चांस होता है बिकॉज एक और शब्द इसमें से कोई, तीनों में से कोई एक शब्द होगा जो कहीं और नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। हमने देखा सेम वर्ड हमारे पास पहले में है, दूसरे में मिल गया। रिएक्शन वर्ड पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, और तीसरे में भी नहीं। दैट मींस नाउ दिस 2 वर्ड्स आर इन आइदर और। तो इसका मतलब साफ हो गया है कि यहां पर भी 2 कोड ऐसे होंगे जो कहीं और नहीं यूज किए गए होंगे। आप ढूंढिए वो 2 कोड कौन से हैं। तो हमने कहा भाई 2 कोड में से एक तो एनओ हमारे पास कंपेरेबल है, वो कहीं और भी हो चुका है। एक्सेल हमने कहीं और देखा है क्या? तो नहीं देखा है। चलो एक्सेल एक कोड हमारे पास हो गया। एसी हमने कहीं देखा है? तो नहीं देखा है, दैट मींस ये हो गया। बाकी एमजेड कहीं और होगा। तो एसी और एक्सेल जो है वो आइदर बना रहे हैं आपस में। तो हमारे पास एक्सेल ऑप्शन नंबर ए में है, एसी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी। इसमें लिखा हुआ है आइदर ए और सी, आइदर एक्सेल और एसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है। सत्ताईस को डीपीपी क्यों नहीं आया? 27 को संडे था आई थिंक। संडे को डीपीपी कहां जाता है? आज डीपीपी अपलोड हो चुका होगा या हो जाएगा आपका, क्योंकि आज हमने, वैसे भी हमारे पास कल का भी दिन जो था आई थिंक 28 को हमने कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन किया था उस दिन। नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स बनाने हैं जब मैं कुछ ऐसे लिखवाता हूं ध्यान से। आप ऐसे सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे देखिए, सवाल लिखना नहीं है आपको सवाल को। जब कहीं पे मैं बोलता हूं कि ये सिचुएशन अच्छा है, तो वहां पे मान लो मे बी वाला सिचुएशन इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे मार्क कीजिए मे बी सिचुएशन में कैसे सोचना है। जो हम बोलते हैं उसको अपने भाषा में अपने हिसाब से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना? 27 क्या था? अच्छा 27 आपका सैटरडे था। हाँ, तो 27 सैटरडे अगर था तो 27 को हमने कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कराया था ना। कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन का डीपीपी क्या आएगा? हमने बहुत ही क्लियरली बोला था कि जिस दिन हम क्वेश्चन यहां करेंगे उस दिन आपको डीपीपी जाएगी। लॉजिक पकड़िए ना, जब हम कुछ पढ़ाएंगे ऐसा वाला क्वेश्चन कराएंगे जब हम, तो तभी तो होमवर्क देंगे ना। हम जिस दिन कॉन्सेप्ट कराएं उस दिन होमवर्क क्या देंगे आपको? डीपीपी इज व्हाट? होमवर्क। ऐसा मान लीजिए आप। व्हाट मे बी, है ना, विच आर द फॉलोइंग मे बी द कोड फॉर स्टार्स शॉवर? स्टार्स शॉवर, ठीक है। मे भी बोल दिया गया है और वास्तविकता में ऑप्शन है, लेकिन इसका मतलब कंफर्म है कि इस स्टार्स में से या फिर शॉवर में से कोई एक वर्ड ऐसा होगा, इसका उत्तर आइदर में होगा, कंफर्म होगा ही होगा, बिकॉज ऑफ दिस मे बी वर्ड एंड देन एग्जैक्टली सेम उत्तर, मतलब एग्जैक्ट उत्तर यहां पे दिखा हुआ है, ऑप्शंस दिखा हुआ है। तो मैं स्टार्स को उठाया, भाई स्टार्स कहां पे हैं? स्टार्स हमारे पास यहां पे हैं, और कहीं पे है क्या? हाँ है, कंपेरेबल है स्टार्स दूसरे और चौथे में। लेकिन चूंकि आइदर का माहौल बन रहा है, इसलिए हम चेक करें कोई और वर्ड तो नहीं है जो दूसरे और चौथे में कॉमन है। हमने कहा द यहां है नहीं, अलाइंड यहां है नहीं, सेम यहां है नहीं। चलो दूसरा वर्ड पक्का अभी है कि शॉवर जो होगा, ये वर्ड जो होगा ना आइदर क्रिएट कर रहा होगा। फिलहाल इसका कोड निकाल लेते हैं। स्टार का कोड क्या है भैया? तो स्टार का कोड इज IN, इन। तो इन हमें चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन यहां है, इन यहां है, इन यहां भी है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है शावर, इसका कोड निकालना है अपने को। हमने कहा भैया शावर यहां नहीं है, शावर यहां भी नहीं है, शावर हमारे पास कहीं नहीं है, इसलिए कहीं है ही नहीं, दैट मींस की नया चीज। बहुत बढ़िया, तो ये कंफर्म होगा इनके साथ। अब यहाँ पे दो बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आए, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं इस सवाल को।
अब यहाँ पे जो बच्चे लिखा ना नोट्स कैसे बनाना है, इस पॉइंट को लिखिएगा आप सभी लोग, जो मैं बोलूंगा अपने हिसाब से समझ के लिख लीजिएगा, बच्चे तो है नहीं आप स्कूल वाले। जब उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोड फॉर द फलाना फलाना वर्ड, तो पहली जो कॉन्सेप्चुअल दिमाग में बातें आनी चाहिए वो ये कि स्टार या शॉवर में से कोई एक आइदर हो सकता है, कंफर्म है कि आइदर होगा ही होगा इनमें से कोई एक, और अगर वो नहीं हो पाया तो उनमें से कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो न्यू होगा, ठीक है ना। अगर कभी भी मे बी होता है, मे बी के सिचुएशन में क्या क्या बन के आ सकता है ना। केस वन कहता है कि या तो आइदर होगा, ठीक है ना। एंड केस टू, ठीक है। जब भी मे बी आपके सामने आता है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आइदर में होगा कहानी, जो सबसे अधिक चांस होता है इसका आइदर का, ठीक है ना, और या तो कहानी कहां बन रही होगी, या तो वो चीज बन रही होगी केस टू में, मतलब नया चीज हो जाएगा। जैसे शावर, हमारे पास ये वर्ड यहां नहीं है, यहां नहीं, कहीं नहीं है वर्ड, तो हमारे पास जो अब यहाँ पे हमने जो इन फिल्टर आउट कर रखा है कि इन जो है वो हमारे पास स्टार का कोड है, तो क्यू आर, एसी और एनओ, इन तीनों में से कोई एक कोड ऐसा जरूर होगा जो इसमें पूरे कोड वाले सेट में होगा ही नहीं। हमने कहा भाई नो यहां पर है क्या, तो हाँ लिखा हुआ है। एसी यहां पर है क्या, इस पूरे सेट में एसी है, लेकिन क्यू आर नहीं होगा। देखो क्यू आर यहां भी नहीं है, क्यू आर यहां भी नहीं है, क्यू आर यहां भी, मतलब क्यू आर एक नया कोड है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, जस्ट बिकॉज कि इन तो हमारे पास हो गया उसका कोड, लेकिन सॉवर एक नया वर्ड है और न्यू वर्ड होने की वजह से यहां पर न्यू कोड भी होगा, जाहिर सी बात है, तो न्यू कोड पकड़ा गया, यहां पर क्यू आर इनके साथ पड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया सिचुएशन, ठीक है ना। हाँ, एलियन वर्ड कह सकते हैं इसको, आप न्यू कह लीजिए आप इसे, या फिर आप इसे एलियन वर्ड कह सकते हैं, एलियन वर्ड। परफेक्ट, यस ऑफ कोर्स एलियन वर्ड कह सकते हैं आपसे। न्यू वर्ड होगा, विल बी वन वर्ड, वन ऑफ द वर्ड विल बी न्यू ऑब्लिक यू कैन से एलियन, मतलब एलियन मतलब नया, रैंडम आ गया वहां पर, आ गया, दैट इज द पॉइंट। फिरंगी वर्ड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नहीं नहीं, यूनिक तो हमारे पास जो है लेकिन वो अकेले ही है कहीं पे, उसको बोलते हैं यूनिक वर्ड। यूनिक वर्ड तो डिफरेंट हो गया भैया, वो उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, तो वो यूनिक हो गया। जो कंपेरेबल ना हो उसको यूनिक बोलेंगे। जो रैंडम कहीं से पहुंच गया आपके पास सवाल में, इसमें नहीं है लेकिन सवाल में आ गया, उसको बोलेंगे हम एलियन वर्ड या न्यू वर्ड, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है। सवाल नंबर 17 डन, सवाल नंबर 18 आपके पास है। अब हम एक काम करें क्या, बहुत हो गया, अब इफ वाले सवाल पे आते हैं। अब हमें लगता है कि थोड़ा सा इफ वाले सवाल पे भी काम कर लेना चाहिए, आई थिंक सो। थोड़ा सा हम इफ वाले सवाल पे भी काम कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। एटी नंबर सवाल अलग लग रहा है, नहीं अलग कुछ नहीं है, समझाता हूं मैं इस चीज को। इफ वाले सवाल देखो मैंने यहां भी छोड़े हैं, सवाल नंबर 5 भी इफ वाला था, मैंने जितने सवाल छोड़े हैं अभी वो इफ वाले छोड़े हैं। सवाल नंबर 9 भी इफ वाला है, सवाल नंबर आपका सवाल नंबर 15 भी इफ वाला है, और सवाल नंबर आपका 18 भी इफ वाला है, ठीक है ना। मैं क्यों बोल रहा हूं कि इफ वाले सवाल को मैंने डिस्कस नहीं किया है, इसका रीजन क्या है समझाता हूं मैं। पहले समझिएगा इसकी कहानी, समझिए पहले कि इसकी संरचना कैसे होती है, फिर मैं आपको उसके आंसर पे लेके जाऊंगा, ठीक है ना। सो
आपने आंसर कर लिया सी, ठीक है। तो यही शुरुआत करते हैं, बाकी सब पीछे वाला भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जो इतने भी इफ वाले सवाल ये हैं, ये समझने के बाद हम बाकी पीछे के भी इफ वाले सवाल सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है कि यार देखो ऐसा है कि आपको बोल रहा है कि इफ, ठीक है ना, इफ करने का मतलब है वो आपको कंडीशन दे रहा है। पहले समझिए, अब छोड़िए उत्तर करना, मुझे पता है कि आप कर लेंगे उत्तर, पहले समझिए यहां पे, ठीक है ना। वो कह रहा है कि इफ टच सोल इज कोडेड एज ACEX, अगर इस दो वर्ड को हम ऐसे कोड करते हैं, यहीं तक रुक जाइए आप बहुत ध्यान से, अगर इस दोनों वर्ड का कोड वास्तविकता में मालूम होता पहले से हमारे इस रेफरेंस के जरिए, तो क्या हमें इफ लिखने की आवश्यकता पड़ती क्या? इसका जवाब दीजिएगा। समझिए इस गणित को प्लीज। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, व्हाई दे हैव रिटन इफ हियर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाई दे हैव रिटन इफ। अगर इसको ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब साफ है ना कि भाई ये तुम्हारे में ही सबसे पहले तुम जो है तुम शक के घेरे में हो, तुमने इफ करके दिया है, इसका मतलब साफ है कि इनमें से कोई एक शब्द या तो आइदर में उत्तर कैरी कर रहा होगा और या तो बिल्कुल नया होगा, जाहिर सी बात है। तो हमने कहा ठीक है, हमने देखा टच एंड शोल, इनके दो कोड लिखे हुए हैं, इनके कोड जो है ये सब लिखा गया है, किसका क्या एग्जैक्ट कोड है नहीं मालूम अभी। इनमें से कोई एक वर्ड कंफर्म ऐसा होगा जो आइदर कैरी कर रहा होगा या तो नया होगा, लेकिन नया होगा अगर तो कंफर्म है उस नए को यहाँ पे सवाल में भी देखेंगे आप, ये भी समझिएगा पकड़ने का तरीका। अगर नया होगा तो उसको आप सवाल में भी देखेंगे, लेकिन उसने यहाँ पे दोनों वर्ड जो दिया है वो आई थिंक इसके दिया हुआ है। तुम देखते हैं टच तो यहाँ पर दिख ही गया है, सोल वर्ड हमारे पास इससे है क्या? अच्छा नहीं है, देखो सोल वर्ड नया है, सोल वर्ड इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सोल वर्ड इसमें भी नहीं, इसमें नया वर्ड दे दिया उसने, ठीक है ना। सो टच एंड सोल में से एक वर्ड नया है, यहां पर दो ही काम कर सकते हैं वो, या तो पॉसिबिलिटी वाले उत्तर वर्ड दे देंगे यहां पर, या तो भैया वो दे देंगे नया। तो देखते हैं हो सकता है दोनों ही ऐसा कर दिया, और टच यहाँ पे क्या है भैया, टच यहाँ पे है और रिएक्शन यहाँ पे, तो ये क्या कर दिया, आइदर वाला वर्ड दे दिया और ये न्यू दे दिया। बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया सिचुएशन क्रिएट किया है, और इसीलिए शायद उसने यहाँ पर व्हाट मे बी लगाया है, कुछ हो सकता है दिए हुए सवाल में भी उसने ऐसा वर्ड डाल दिया हो जो नया हो। बहुत बढ़िया सिचुएशन है यार, बहुत अच्छा। दो तीन बातें ध्यान रखिएगा यहां पर, ये जो शब्द आपको दिख रहा है सोल, ये न्यू वर्ड है, ये वर्ड जो है वो न्यू है। ये जो वर्ड है टच, ये उत्तर अपना कैरी करता है आइदर में, ये आइदर वाला वर्ड है, आइदर और वाला वर्ड है ये, कौन सा, टच वर्ड, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या किया उसने, टच जिसके साथ भी आइदर बनाएगा ना उसको सवाल में रख देगा, और ये हमेशा की बात है। पहले सुनिएगा, आंसर मत करो देवता, मुझे पता है तुम बहुत उस्ताद हो, 30 मार खान हो, 40 मार खान हो, 50 मार खान हो, 100 मार खान हो। अब सुन लो यहां पर प्लीज, वरना अभी उत्तर कर लोगे, क्योंकि टीचर भी तुम्हारे साथ है, एक अलग से कॉन्फिडेंस रहता है। आप जब अकेले में उस तरीके से सोचने की क्षमता जनरेट कर लोगे, हम उसलिए तो इतनी बातें कर रहे हैं, तो भाई मुझे क्या पड़ी है इतना एनर्जी खर्च करने का। हमने कहा हाँ बच्चों बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे तुम लोग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, वाह देखो इसका ये उत्तर हो गया उत्तर। चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पागल तो नहीं हूं ना कि इतना चर्चा करना चाह रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये आइदर वाला सिचुएशन है, न्यू वर्ड है, कुछ कहानी होगी इसके आगे पीछे, क्योंकि फंसा सकता है आपको वो यहाँ पे। तो अगर 5 सवाल के सेट में उसने आपने 4 सवाल सही सॉल्व किए और इफ वाले सवाल में हमने गलती कर दी, तो हो गया कंपटीशन में, आप गए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कंपटीशन में, आप बाहर हैं गेम से, ठीक है ना। सो रिलैक्स। सो इफ टच एंड सोल इज कोडेड एज ACEX, हमने कहा ठीक है। टच हमें देखा था पहले भी, हमने ऑब्जर्व किया है, बिकॉज ये 5वां सवाल, सॉरी तीसरा ही सवाल है वैसे तो 16 से 18, लेकिन हमें पता चल चुका है ऑलरेडी पिछले सवाल में ही कि टच जो है और रिएक्शन आपस में आइदर है। तो जब भी वो पॉसिबिलिटी वाला जो वर्ड तो यहां पे डालेगा ना कंफर्म, सी तो चलो नया डाल दिया, लेकिन एक वर्ड वो लोग क्या करते हैं, नया भी डाल सकते हैं, और एक वर्ड हो सकता है कि वो इसी में से दे दें जिसका उत्तर फिक्स आ रहा हो, तो एक फिक्स वाला वर्ड दे देंगे, और एक वर्ड यहां कंफर्म होता है कि डाल देते हैं किस चीज का, आइदर वाला। तो अगर आइदर वाला एक वर्ड यहां है ना, जिसके साथ वो आइदर बनाएगा उसको सवाल में डाल देगा। देखिए यहाँ पे टच यहां है तो रिएक्शन यहां है, ये बहुत ही सटीक चीज है। तो आपने देखा टच यहां है तो टच का कोड, अब हमारे पास दो कोड यहां पर ऐसा होगा जो हमारे पास आइदर कैरी कर रहा होगा, तो हमारे पास एक तो हो गया AC, और हमने NO देखा यहां पर MZXL। कंफर्म है पहली बात को भैया कि टच अगर सवाल में है, रिएक्शन हमारे पास, उसका रिएक्शन यहां सवाल इसमें आ गया, यहां रेफरेंस के बाद हमारे पास रिएक्शन यहां पे आ गया, तो एक्सेल उसका उत्तर होने वाला, बिकॉज रिएक्शन और टच का उत्तर क्या लिखा था हमने, देखो यहां लिखा हुआ भी था, किस सवाल में किया था हम लोगों ने, टच का, यहां पे एक्सेल इन AC बिकॉज ऑफ रिएक्शन टच। तो यहीं से कंफर्म हो गया कि भैया इसका अगर AC यहां है तो एक्सेल चाहिए अपने को, एक्सेल यहां पर है, एक्सेल यहां पर है, एक्सेल हर जगह लिख दिया उसने।
तो हमने कहा ठीक है, कम का कोड क्या होगा, बिकॉज हमने कम यहां देखा गया तो यहां कहीं है नहीं, बिकॉज उसने क्या बोला, व्हाट मे बी, मे बी क्यों बोलेगा वो, जबकि इफ दे दिया उसने, तो मे बी लिखा है इस वर्ड के चक्कर में, बिकॉज ये नया वर्ड है। कम इसमें नहीं है, कम इसमें नहीं है, कम इसमें नहीं है, कम इसमें नहीं है, कम कहीं है ही नहीं, तो वहां पे मे बी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई इनको, बिकॉज ऑफ ये नया वर्ड दे रहे हैं आपको एक। तो जाहिर सी बात है एक्सेल के साथ हमें ऐसा कोड चाहिए होगा जो हमारे इस कोड सीक्वेंस में, कोड सेट में दिया ही ना हो। हमने देखा एनओ का इस्तेमाल हमारे कोड में किया गया, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये तो खैर है ही नहीं उत्तर। जीओ हमारे कोड सेट में कहीं है क्या, नहीं है, दैट मींस यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज एटी हमारे पास कंफर्म यहां पे कहीं ना कहीं होगा, और एमजेड तो खैर हम देखा ही था, तो ये दोनों उत्तर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इफ वाला सवाल, बट आपको लगातार हम इफ के 2-3 सवाल कराएंगे तो और भी मजबूत आप फील करेंगे, आप इस सेम कॉन्सेप्ट को आप रिपीट करेंगे, आप इफ वाले सवाल करते हैं लगातार। एक और सवाल दे रहा हूं इफ वाला, समझिए इस बात को, इसमें क्या किया उसने, मिडनाइट डिनर को बताया गया, ऐसा ऐसा कोड किया गया है, ट्राई आउट कि आप BAWE का कोड निकाल सकें, ध्यान से। ठीक है, जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट है वो इस सवाल को सॉल्व करें, समझ में आ जाएगा। एक्सेल ही क्यों लिया आपने, एसी क्यों नहीं लिया, बिकॉज रिकी पॉन्टिंग, अरे साक्षात आप रिटायरमेंट के बाद यहां, कोई बात नहीं है, तो अगर आप यहां पे हैं तो समझिए रिकी साहब, क्योंकि वहां पे उसने इफ करके दिखाया था ना, तो वहां पे एसी का इस्तेमाल उसने कर दिया था टच के लिए, तो एसी और जब उसका इस्तेमाल टच के लिए हो गया तो एक्सेल यहां आ जाएगा, इसके लिए हो जाएगा, दैट इज द रीजन। DPP कहां मिलती है मैं बता दूंगा लास्ट में, फिलहाल सुन लीजिए यहां पे। अगेन इफ वाले तमाम सवाल स्टार मार्क सवाल हैं आपके लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए, मुझे थोड़ा गर्मी सी फील आ रही है, अब तो स्टूडियो के अंदर इतना पैक्ड माहौल होता है ना। ये मौसम हम टीचरों के तबीयत खराब होने वाला मौसम है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्टूडियो के अंदर बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल सेट, ठीक है ना, पैक्ड है सब कुछ, और बाहर निकलिए तो ठंडी है, और वो भी आज एनसीआर में सबसे ज्यादा ठंडी आज, मतलब आज पड़ी है, इस सीजन की सबसे खतरनाक ठंडी आज है एनसीआर में। मे भी पॉल्यूशन थोड़ा कम हुआ हो, बिकॉज ठंडी तो हर जगह आ चुकी है नॉर्थ इंडिया में हर तरफ, लेकिन यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है कि सर्दी नीचे आ नहीं पा रही है, लेकिन आज थोड़ा सा दिखाई दिया है। आइए देखते हैं, 2 शब्द बताया गया अपने को, एक तो मिडनाइट और डिनर, बोला गया इसको हम ऐसा लिखते हैं, LA और RA लिखते हैं, हमने कहा ठीक है, बट आपके नियत से हम वाकिफ हैं, हम और हमारे स्टूडेंट्स भी, कि आप क्या करते हैं, आप दोनों में से कोई एक शब्द यहां पे जरूर ऐसा रखे होंगे जो या तो नया हो या तो आइदर कैरी कर रहा हो। हमने कहा चेक कर लेते हैं, मिडनाइट तो हमें यहां नजर आ रहा है, और डिनर वर्ड हमारे पास कहीं नहीं है, इसका मतलब ये न्यू वर्ड है। कैसा वर्ड है ये, न्यू डाल दिया इसने, ये न्यू है, अगर डिनर वर्ड अगर न्यू है भैया तो ये भी कंफर्म है फिर कि ये मिडनाइट वर्ड आइदर कैरी कर रहा होगा। मिडनाइट किसके साथ आइदर कैरी कर रहा है देखते हैं, बिहाइंड कंपैरेबल है, स्कूल कंपैरेबल है, ब्रिज वर्ड कहीं और नहीं होगा, ब्रिज यहां नहीं, ब्रिज यहां नहीं, ये दोनों आपस में आइदर है। 2 कोड इसमें ऐसे होंगे जो कहीं और नहीं होंगे। हमने कहा भैया हमारे पास ऐसे जो है वो कंपैरेबल है, ऐसे ऐसे, जेए हमारे पास कंपैरेबल है, LA और BA। अब जिस बच्चे का डाउट था ना पिछले जमाने CV या CS, सॉरी कुछ था ना XC, एक्सेल आपने इस्तेमाल क्यों किया, वो क्यों नहीं किया, उसका रीजन है। अब यहां पर हमारे पास एक कंफर्म है कि मिडनाइट का जो कोड है या फिर जो हमारे पास ब्रिज का कोड है वो क्या होगा, LA/BA होगा, ठीक है ना, यही दोनों कोड होगा, बिकॉज जे और आपका ऐसे तो कहीं और भी कंपेरेबल है, तो इसका कंफर्म आंसर क्या होगा भैया, तुम बोलेगा मान लो मिडनाइट का कोड क्या है, तो हम बोलेंगे मिडनाइट का जो कोड है भैया वो है आपका LA और BA, इनमें से कोई भी एक कोड हो सकता है। जब इसने ये कह दिया कि इफ मिडनाइट डिनर इज कोडेड एज LA/RA, तो LA किसका कोड ले लिया इसने, मिडनाइट का कोड क्या कंफर्म किया इसने, इफ बोल के LA इसने चूज कर लिया। इसका मतलब इसके जिसके साथ ये आइदर बना रहा है वो सवाल में जरूर होगा ब्रिज, ब्रिज नहीं पूछे उसने कोड डाल दिया तो BA डाल दिया, BA पूछा, यहां पर BA किसका कोड होगा, तो हमने कहा ब्रिज होना चाहिए अपने पास, ब्रिज यहां नहीं है, ब्रिज यहां नहीं है, ब्रिज यहां है, सॉरी ब्रिज C और D में ब्रिज दिख रहा है और हमारे पास इसमें नहीं है,
दैट मींस कंफर्म है इन दोनों में कुछ आंसर होने वाला है। अब चेक कर लेते हैं डब्ल्यू का कोड क्या होगा। डब्ल्यू किसका कोड है एक्चुअली में, हमने उठाया डब्ल्यू, अब डब्ल्यू का कोड निकाला हमने। डब्ल्यू कहां पे भाई, डब्ल्यू हमारे पास फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में यहां दिखाई दिया डब्ल्यू, और वहीं पे सिर्फ दिख रहा है। बाकी ऐसे कंपेरेबल है, एमए कंपेरेबल है, टीए भी कंपेरेबल है। इसका मतलब कंफर्म है डब्ल्यू सिर्फ वहीं पे है, और एक वर्ड यहां पर ऐसा होगा इन चारों में से जो कहीं और नहीं होगा। तो अंडर कंपेरेबल है, बिहाइंड कंपेरेबल है, इनसाइड कंपेरेबल है, कर्टन यहां पर है, ब्रिज के साथ कर्टन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। मतलब समझिए इफ वाला सवाल जो होता है वो सबसे अधिक टाइम खर्च करता है पूरे चाइनीज कोडिंग के सवालों में। अगर ये सवाल आप 30 सेकंड में उड़ा देते हैं, मैक्सिमम 30 सेकंड में आप खर्च करके सॉल्व कर लेते हैं इस सवाल को, तो समझिए कि आपने चाइनीज कोडिंग 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, टिक टिक 1 टिक टिक 2 इतना करते हुए 30 बार कर ही लेंगे मुझे लगता है आप, अगर कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं कि सवाल क्रिएशन कैसे होता है। तो आप समझिए कि आप अच्छा सीख चुके हैं चाइनीज कोडिंग को। ठीक है, ओके ओके। एक और सवाल कर लें, इफ वाला सवाल, और कहां पे है, व्हाट में भी नहीं, इफ वाला सवाल ये, इसको कीजिए एक बार जल्दी से आप, 9 नंबर क्वेश्चन ट्राई आउट, ध्यान से कीजिएगा प्लीज। अगर अभी किसी बच्चे का सर मेरा 2.5 मिनट लग रहा है, नितिन कह रहे हैं मेरा 2.5 मिनट लग रहा है, तो नितिन अगर अभी 2.5 मिनट लग रहा है तो अभी आपके पास पूरा वक्त बचा हुआ है यार, उसको एक्सेल करना है अपने को, उसको डिक्रीज करके लाना है 2 मिनट के अंदर, 1.5 से 2 मिनट के बीच में ला दीजिए आप, हो गया, हो जाएगा, अभी तो सब सीख ही रहे हैं। चले बहुत केयरफुली, दो चीजें दी गई यहां पे, कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द कोड फॉर द फ्रेज मोर मोमेंट इफ, सॉरी व्हाट इज नहीं, इफ द सम ऑफ द कोड फॉर द मोर मोमेंट इज 122। अब इसमें हो सकता है कि दोनों में से कोई एक कोड यहां पर हो ही ना, एक वर्ड कहीं है ही नहीं यहां पे, हमने कहा चेक करते हैं, मोर वर्ड यहां पे दिख रहा है, मोमेंट भी दिख रहा है, चलो दोनों यहां पर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इफ लगाया है इसका मतलब दोनों में से कोई एक आइदर कैरी कर रहा होगा, फिर तो नया नहीं है, तो कंफर्म है एक वर्ड तो यहां पर आइदर में होगा ही होगा। तुमने कहा मोर मोमेंट में से मोमेंट यहां पर है, और लाइफ हमारे पास कहीं कंपेरेबल है, तो लाइफ हमारे पास कंपेरेबल है, विलेज कंपेरेबल है, पीसफुल हमारे पास, लेकिन चलिए मोमेंट हमारे पास कंपेरेबल खुद ही है तो उसको उठा लेते हैं, मोमेंट यहां पर है, यहां पर है, कुछ और कॉमन है क्या, नहीं, चलो ठीक है, इन दोनों को आपस में देखते हैं, तो यहाँ पे कोड कॉमन निकल के आएगा, एंड दैट कोड इज एक्चुअली 96 कहीं और नहीं, दैट 96 तो फिक्स है हमारे पास, मोमेंट का कोड हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, मोर पे आते हैं, कहीं मोर तो आइदर नहीं है, हमने कहा मोर हमारे पास कंपेरेबल यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, साथ में एक चैलेंज वर्ड भी है, जो सवाल में भी चैलेंज दिया हुआ है, तो आइदर वाला ही वर्ड पूछ देता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि एक शब्द अगर मान लो यहाँ कॉफिक्स वाला है और एक या फिर न्यू वाला है, तो एक आइदर वाला रहेगा, तो अगर आइदर वाला वर्ड है तो एक आइदर का शब्द यहाँ और एक सवाल में जरूर रहेगा, तो सवाल में एक ही वर्ड डाला गया यहाँ पर चैलेंज, इसका मतलब मोर और चैलेंज आपस में क्या है, आइदर बना रहे हैं, तो दो कोड इसमें ऐसा होगा जो कि
कहीं और इस्तेमाल में नहीं लाया गया होगा। हमने कहा 63 हमने कहीं देखा क्या, तो नहीं देखा। दैट मींस ये कंफर्म है कि हमारे पास जो मोर वर्ड है या फिर जो चैलेंज वर्ड है उसका कोड क्या होगा, तो 63 होगा, या फिर एक और कोड यहां पर होगा। 26 हमने कहीं देखा क्या, तो 26 में हमने कहीं और नहीं देखा। दैट मींस 27 कंपेरेबल है, 69 हमने कहीं ना कहीं देखा है यहां पर, लेकिन 26 हमने कहीं नहीं देखा। दैट मींस कंफर्म है ये 26। अब उसने कहा कि अगर इनका और इनका मतलब अगर मान लो हमने उसने कहा कि अगर मान लो मोर और मोमेंट का हमने उत्तर निकाला है, सम ऑफ द कोड फॉर द दिस टू वर्ड इज 122, दैट मींस कंफर्म है कि 96 जोड़ा होगा। तो 9 2 11 6 2 12 122 आ गया। इसका मतलब कंफर्म है कि चैलेंज कोड क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो 63 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में खत्म आंसर। कितना आराम से धुआं धुआं कर सकते हैं इन सबको यार। नंबर पॉकेट में जमा करो, एकदम सेविंग अकाउंट बना दो अपने को, करंट अकाउंट नहीं, एकदम सेविंग अकाउंट। कॉन्सेप्ट पकड़ो, घिसो, कॉन्सेप्ट को पॉकेट में डालो, भैया हो गया। ठीक है ना। मैं जानबूझ के इफ वाला सवाल आपको रोक के रखा था कि अब देखो आप रिलेट कर पाओगे सारे सवाल पेपर पे। अच्छा, बार बार से यही हो रहा है बिकॉज ऑफ द लॉजिक बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ इफ और कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चाइनीज कोडिंग इज सेम। तो आपको जब पता रहेगा कि अच्छा तुम क्रिएशन तुम्हारा ऐसे हुआ है, तो तुम उसको आराम से पकड़ लोगे, तुम कर क्या सकते हो, कहां तक जा सकते हो। ठीक है ना। मतलब कि मोर का कोड क्या है, मोर का कोड क्या है भैया, तो 63/26। पूछेगा चैलेंज का कोड क्या है, तो हम बोलेंगे चैलेंज का कोड क्या है भैया, तो यही है 63/26। उसने कहा कि मोर और मोमेंट का जो कोड है उसका सम 122 है, तो उसमें हम कंफर्म हो गए कि भैया मोमेंट का कोड तो एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, तो मोमेंट का कोड निकल के आ गया 96। अब 122 में से 96 घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 26। इसका मतलब जो पॉसिबल कोड था 63 और 26 का, उसमें से मोर का कोड जो उसने चूज किया है वो 26 चूज कर लिया है। जब 26 चूज कर लिया मोर का, तो मोर का जब 26 कंफर्म हो गया तो चैलेंज का क्या कंफर्म हो जाएगा, 63। वही पूछा उसने, देन व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज चैलेंज, हमने कहा 63। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ में नहीं आना इसमें, कुछ भी अटका नहीं है, मैं ऐसे खड़ा था। ठीक है, मैं चेक कर रहा था तुम लोग कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। चलो एक और सवाल, ये वाला सवाल जो मैंने लास्ट लेक्चर का लास्ट सवाल था वो। अगर आपको लग रहा है कि बिना दिमाग लगाए कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन 80,000 रुपया दे देगा महीने का शुरुआती, है ना, 70-80,000 रुपया दे देगा, तो गलत लग रहा है। आप जिस अवस्था में है, जिस सिचुएशन में, उससे आगे बढ़ के खेलना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। संजय दत्ता गो फॉर रैंक फाइल इन दैट केस। सयन या संजय, मतलब मैं पढ़ नहीं पाया, कमेंट ऊपर चला गया आपका, बट यस। चले, नाउ अगेन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कोड फॉर ब्राउजर लो इज 8, इसका मतलब कंफर्म है कि ब्राउजर और लो में से कोई एक कोड ऐसा होगा जो आइदर होगा, और एक कोड नया भी हो सकता है, और या फिर यहीं से फिक्स हो सकता है। उसका उत्तर फिक्स निकल के आ रहा है। हमने कहा लो यहां पर दिखा है, और ब्राउजर भी वी कैन फाइंड समवेयर, राइट। हमने कहा ब्राउजर भी यहां पे है। हमने कहा इन दोनों में से कोई एक तो कंफर्म है कि आइदर में होगा। देखते हैं क्या मामला है। लो हमारे पास यहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं, कहीं नहीं है। ब्राउजर यहां पर है, तो भैया हमारे पास ब्राउजर जो है वो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, कहीं भी नहीं है। भगवान, कमाल की बातें कर रहे हो यार। इसका मतलब दोनों में से कोई एक पक्का यूनिक होगा, फिर तो दोनों में से कोई एक जरूर यूनिक होगा, और एक हमारे पास आइदर वाला होगा। हम देखते हैं। लो के साथ हमारे पास जो स्पीड है वो कहीं और है क्या, हाँ है। सर्वर कहीं और है क्या, तो हाँ है। इंटरनेट कहीं और है क्या, तो हमने कहा नहीं।
इसका मतलब इंटरनेट और लो आपस में आइदर हैं, और ब्राउजर के साथ हमारे पास कोई और वर्ड ऐसा है जो कहीं और नहीं है। स्पीड कंपेरेबल है, सोशल हमारे पास कंपेरेबल है, नेटवर्क कंपेरेबल है। दैट मींस ये हमारे पास यूनिक वर्ड है जिसका कोड कहीं मतलब कहीं और है ही नहीं। लेकिन यहां पे लो और इंटरनेट आपस में क्या है, तो भैया ये आपस में आइदर क्रिएट कर रहे हैं। हमने कहा ठीक, तो हमने कहा ब्राउजर का पहले कोड निकालो भैया, इसमें से कोई एक कोड ऐसा है जो कहीं और इस्तेमाल में नहीं लाया गया होगा। हमने कौन सा वो कोड है, हमने कहा 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30। हमने कहा ठीक है, ब्राउजर कोड इज 30, डन। ना व्हाट अबाउट लो, हमने कहा भाई लो का कोड नहीं निकलेगा अकेले, एग्जैक्ट लो का कोड नहीं निकाल सकते आप, लो का कोड पॉसिबिलिटी में आएगा, बिकॉज लो और इंटरनेट कैसे हैं आपस में, लो और इंटरनेट आपस में आइदर और कैरी कर रहे हैं। हमने कहा दो कोड इसमें ऐसा होगा जो कहीं और नहीं यूज किया गया होगा, कौन सा है वो, तुमने कहा एक तो 18 दिख रहा है, चलो ठीक है 18, और देखो 22 कहीं और है क्या, तुमने कहा 22 कहीं और नहीं है, तो 18 और 22 ही आपस में आइदर है, बिकॉज 33 कहीं और भी इस्तेमाल किया गया होगा, 64 भी कहीं और इस्तेमाल किया गया होगा, तो ये दोनों आपस में आइदर थे। तो लो का कोड क्या है 18/22, और इंटरनेट का क्या है भैया, तो 18/22 इसका भी कोड है आइदर में। ठीक है, मतलब इनका और अगर इसका मतलब कि किसका ब्राउजर और लो का डिफरेंस अगर 8 आ रहा है, इसका मतलब काम क्लियर है कि 30 में हम क्या घटाएंगे कि 8 आएगा, तुमने कहा 30 में 8 घटा दो तो क्या मिल जाएगा आपको, निकल जाएगा कोड 22। इसका मतलब कंफर्म है कि लो का कोड क्या यूज किया गया 22, इसका मतलब इंटरनेट का कोड क्या यूज किया जाएगा 18, बहुत सिंपल। तो 18 यहां पे हो गया, प्लस हमें क्या निकालना है, इंटरनेट स्पीड का कोड निकालना है, सम, इस बार सम निकालना है इसका। सम ऑफ द कोड फॉर दिस इंटरनेट स्पीड इज व्हाट, हमने कहा 18 तो इसका हो गया, और स्पीड का कोड निकाल लेंगे हम लोग। स्पीड हमारे पास कंपेरेबल है फर्स्ट में और सेकंड में, स्पीड हमारे पास कहीं और है क्या, तो नहीं है। एक कोड कॉमन होगा इनमें से, कौन है वो, तो 64 कहीं और नहीं है ना भाई, नहीं है, तो इसमें 64 जोड़ दीजिए, 6 7 70 8 4 12, मतलब कितना हो गया 82 कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर ई में है, खत्म, उत्तर हो गया, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। बात समझ में आ रही है, अरे बोलो ना, बात समझ में आ रही है क्या, अरे बोलो ना, बोलो ना। ये गाना सुनिए, बड़ा अच्छा गाना है। मैं तो बादलों से टूटे जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुन पाऊंगी, है जो कीजिए सपने मेरे सारे चंद के मैं भूल आऊंगी, हमारा इस दुनिया की होई नहीं, मैं अपनी दुनिया बताऊंगी कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशों हार के जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशों, मैं पूरी तरह जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशों, मैं जीना मैं पूरी तरह, मैं जीना मैं पूरी तरह। समझे, शिथिल होने के लिए बहुत विकल्प हैं, समझे, शिथिल होने के लिए बहुत विकल्प हैं जीवन में, बहुत, कोई भी मिल जाएगा आपको ऐड़ा गैड़ा, बोलेगा अरे क्या कर रहे हो अरे बहुत कठिन है भाई, ये सब कहाँ होता है, तुम पागल हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तुम आज तक तो कुछ बड़ा किए नहीं हो, आज कैसे कर लोगे, कर लोगे बस ऐसे लोगों से दूर रहना है आपको, सुनना ही नहीं है, ऐसे रिफ्रैक्शन करना है, रिफ्रैक्शन ऐसे किया और निकल गया बात। अपने मोड में रहिए, अपने धुन में रहिए, अपने धुन में रहिए। एक गजल भी है बड़ा प्यारा सा कि अपने धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं, ठीक है, तो अपने धुन में रहिए एकदम। हाँ ठीक है, किसने क्या बोला हमें क्या मालूम यार, क्या होता है, हमें पता है कि हमें ऐसे करते रहना है। हम आज ये पढ़े हैं, हमारा पूरा टारगेट है कि निशाने, हमारे निशाने पे कौन है, हमारे निशाने पे चाइनीज कोडिंग है, आज इतना ही पता है, आगे कल क्या पीछे क्या सब गया तेल लेने। हमारे निशाने पे आज चाइनीज कोडिंग है, कल के क्लास शुरू होने से पहले हमें चाइनीज कोडिंग को धंगस देना है, उड़ा देना है, मतलब एक ऐसा गोली चलाना है 50 गोली सब निकले एकदम ऐसे, उड़ा देना है सब कुछ,
शिथिल का मतलब क्या होता है? शिथिल का मतलब होता है क्या बोले उसको, रुकावट, शिथिलता, मतलब जैसे होता है ना, स्थिरता कह लीजिए, लूज कह लीजिए आप उसे, लेजी कह लीजिए आप, बहुत से ऐसे शब्द हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं प्लीज, बहुत से सवाल करने हैं अभी। आई थिंक हमने जो रोक के आपको इफ वाला कंडीशन अब बाद में लगातार कराया, तो अब आई थिंक आप इफ वाले पूरे सिचुएशन से आप अवगत होंगे। अब आप अवगत होंगे से कि कैसे हमें मूव करना है, कैसे डील करना है इस वाले सवाल से। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। What is the phrase for the code at ed in? 3 कोड दिया गया आपको, कहा गया इस 3 कोड के 3 शब्द बनाए। हमने कहा अच्छा तुम ही उस्ताद हुए हो। तो हमने कहा जो भी आपको समझाया गया कि भैया थोड़ा ना स्मार्ट बनोगे मजा आ जाएगा। 3 वर्ड से 3 कोड बनाने हो, 3 कोड से 3 वर्ड बनाने में क्या बोला, कोशिश करो कि कम से कम 2 एक साथ कहीं नजर आ जाए। हमने कहा एट एड इन, हमें एक साथ दिख गया, लो कर लो बात। कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होत हैं चिकने पात, उसका ये सब एग्जाम्पल है कि आप सही दिशा में सोचिए तो सही, अरे आप देखिए तो सही, अवेलेबल हो जाएगा वो चीज आपके सामने, है ना? आपके पास वो तीनों चीज यहां लिखी हुई है। वो अलग बात है, ओरिएंटेशन ऑफ दिस कोड्स आर नॉट इन द सेम लैंग्वेज, बट अपने कोड किसका निकालना है? यहां पे नो का कोड निकालना है। हमने कहा नो तुम्हारा कोड क्या है बे? तो नो बोलता मेरा कोड है भैया सेम। हमने कहा ठीक है, फिर तो हमारा उत्तर है ये, द स्टार अलाइंड। द स्टार अलाइंड इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। बात खत्म। आपसे पूछा गया इनका कोड निकालो, हम निकाले कोड, नो का उत्तर किए इसका। बताओ क्या गणित है? लेकिन आप उस टीचर की, इस वाहियात से टीचर की इस बात को ख्याल रखिए कि जब ये बोल रहा है कि नहीं भाई, जब भी 3 को वर्ड या 3 को कोड देगा ना, या 4 ठो दे दिया, तो हमने कम से कम 2 को एक साथ देखना है। तो देखना है, तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर मास्टर ने बोला ऐसे करना है तो करना है, ठीक है ना? हाँ ठीक, बस सुन लीजिएगा, बस मजा आ जाएगा। बोलेगा हाँ सर, जैसे तो बोलते हो वैसे तो होता है सर। आप अपने हिसाब से प्लान करके नहीं लाते हैं सवाल को कि सर आपने ऐसे सोचा, आपने सवाल अपने बोलने वाले हैं वही सवाल ऐसे रख देते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं आप? नहीं भाई, ऐसा नहीं करता हूं। ठीक है। क्योंकि इतना करने का वक्त नहीं है। वो हमारी टीम बना के देती है, मुझे भी नहीं पता अगला सवाल क्या आने वाला है, मतलब ये हालत है मेरा, और मुझे सच में नहीं पता कि अगला सवाल क्या आने वाला है। तो इस लेवल पे खेलता हूं तभी मजा आता है, मतलब हर सवाल मेरे लिए भी, आपके सामने जो सवाल आता है उसमें मेरे समय सवाल आता है, मजा आता है उसमें। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, प्लीज ट्राई आउट। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड प्लैनेट? एक ही वर्ड दिया गया है, प्लैनेट हमारे पास यहां पे है, और यहां पर यहां पर यहां पर है बस। और कुछ हमारे पास वास्तविकता में सीएनडी भी दिया हुआ है, तो हम चेक कर लेंगे कोई और एक वर्ड तो नहीं है, बिकॉज सीएनडी, बिकॉज ऑफ सीएनडी हमें यह चेक करना पड़ेगा कि इसमें और इसमें, पहले और चौथे में कोई और एक वर्ड तो नहीं है जो सिर्फ पहले और चौथे में, सिर्फ पहले और चौथे में हो। बिकॉज प्लैनेट्स हमारे पास सिर्फ पहला चौथा में है, और ऑल भी हमारे पास सिर्फ पहला चौथा में है। उधर देखेंगे ही नहीं भैया, उधर देखा जो भैया पापी इंसान है। हमने बोला यहीं से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सीएनडी। आप पागल हो क्या? वे मास्टर तुम सही बता रहे, लगता है कभी कभी, लेकिन आज हमको विश्वास ही हो गया कि पागल हो तुम। क्या बोल रहे हो, उधर नहीं देखेंगे ऐसे बोल देंगे? अरे हाँ बोल देंगे भैया, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि अगर प्लेनेट यहां पर है, यहां पर है, हम तुरंत चेक किए कोई और एक वर्ड है क्या जो सिर्फ यहीं और यहीं पे है, इस पहले और चौथे सेंटेंस में। हमने पाया ऑल, मतलब कंफर्म हो गया कि आइदर में उत्तर है। अब आइदर में उत्तर में तो है, तो भैया ये चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या झालमुड़ी खाने आया है? हमें क्या मतलब इन चारों से? इसने पूछा है व्हाट इज, इसने दिया वास्तविक उत्तर। वास्तविक उत्तर पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, सीएनडी। खत्म। सवाल नंबर 21, एक और सेट आपके पास, नया सेट आपके स्क्रीन पे है, रौंदिए प्लीज। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है रे बाबा मेरे को।
कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना रे बाबा? न्यू पैटर्न कोडिंग तो नहीं आ गया इधर? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है मेरे को। सब ठीक है, सब ठीक है। चले, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड एक्सीलेंट? सिंगल वर्ड है, आप इसको धुआं धुआं कर देंगे मजाक में, लेकिन चूंकि सीएनडी ऑप्शन में है, थोड़ा अलर्ट रहेंगे इस बात को लेकर कि आइदर भी तो हो सकता है, चेक करेंगे। हमारे पास एक्सीलेंट वर्ड हमने सिर्फ सवाल सेंटेंस नंबर तीसरे में देखा है, तो हम तुरंत देखेंगे भाई एक्सीलेंट तो चलो कहीं और नहीं है, लेकिन कोई और वर्ड इन तीनों में से है क्या जो कहीं और नहीं? हमने कहा रूम्स कंपेरेबल है, एंड हमारे पास यहां पर है, फूड हमारे पास यहां, दैट मींस जब ये यूनिक वर्ड है। यूनिक क्या बोलते हैं हम लोग? जब कोई वर्ड सिर्फ एक ही जगह पाया गया हो, कहीं और है ही नहीं, कंपेरेबल ही नहीं है वो वर्ड, तो भैया ये यहां पर है, तो एक कोड इसमें ऐसा होगा जो सिर्फ यहीं पे होगा। वो कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? 1Y, बिकॉज 4R कहीं और भी है, 7F कहीं और भी है, 60 कहीं और भी, सॉरी 60 कहां है इसमें, 4I, 4I हमारे पास कहीं और भी है। दैट मींस 1Y इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 22, व्हाट इज द फ्रेज फॉर द कोड, फ्रेज फॉर द कोड F, सॉरी 4R 3R? बढ़िया है, निकाल लेंगे जल्दी से। ये सब तो आपके लिए मजाक हो गया होगा, आई बिलीव दैट। बस ये लास्ट सेट है, मतलब इससे अधिक मुझे लगता है अब तो रिपीटेशन आपके लिए हो गया होगा, अब कुछ नया नहीं सीखेंगे आप लोग, ठीक है ना? वो आपके लिए हो गया कि आप समझ गए इस चीज को। चले, 4R एंड 3R इसका कोड क्या है? ये किसका कोड है एक्चुअली? ये हमने कहा 4R यहां पे है और 3R यहां पे है और सिर्फ वहीं पे है। हमने कहा ठीक है, पहले 4R कोड निकाल लेते हैं। 4R हमारे पास जहां पे है, वहां पे कॉमन चीजें हमारे पास नजर आती हैं, वो है एंड। फूड यहां है नहीं, रूम्स यहां है नहीं, एक्सीलेंट यहां है, एंड इज अ कॉमन थिंग, एंड चाहिए अपने को। एंड यहां नहीं है, एंड यहां नहीं है, एंड यहां नहीं है, ठीक है। हमारे पास दो ऐसे कोड है जहां पर एंड लिखा गया है, ठीक है। 3R जहां पर है, क्या उसमें हमारे पास होटल वर्ड है? क्या हाँ है? कॉस्ट वर्ड भी है? क्या हाँ है? अरे भाई तो गलत बात हो गया हमारे साथ, ठीक है। 3R हमारे पास जहां पे है वहां होटल भी है, चलो कोई बात नहीं है। इस होटल एंड कॉस्ट में हमारे पास कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो कहीं और होगा, अगर तो बचा हुआ हमारा उत्तर हो जाएगा। हमने कहा भैया हमारे पास होटल कहीं और भी है, दैट मींस कंफर्म है कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। मजाक मजाक में उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 23, नाउ अगेन हमारे पास व्हाट मे बी सिचुएशन आपके पास है, वास्तविकता में उत्तर दिया गया, ऑप्शन दिया गया है। ट्राई आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन प्लीज। क्या रफ्तार में सॉल्व कर रहे हैं आप लोग यार, मतलब प्राउड ऑफ यू पीपल यार, मचा रखे हैं आप लोग सही में। रूम एंड डिशेस, इसके कोड निकालने। हमने कहा रूम यहां पर है, रूम्स हमारे पास यहां पर भी हैं, फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ और डिशेस वगैरह कॉमन तो है नहीं, रूम्स कहीं और नहीं है, एक कोड कॉमन होगा, दैट इज 7F। 7F इज रिक्वायरमेंट, 7F इज नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट हियर, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या रफ्तार है भाई, खेल रहे हो तुम, खिलाड़ी हो गए हो भैया। सवाल नंबर 24, वही इफ वाला सवाल आपके सामने, लेट्स सॉल्व दिस।
डन, ए इज द करेक्ट आंसर ना, चेक कर लेते हैं। होटल प्राइस का जो मतलब चूंकि हमारे पास यहां पे लेटर और नंबर दोनों ही कोड में है, बोल रहा है होटल इफ द सम ऑफ द नंबर्स इन द कोड ऑफ द फ्रेज होटल प्राइस इज 13, देन व्हाट इज द वर्ड फॉर द कोड 6Q। 6Q का किसका कोड है 6Q? हमने कहा ठीक है चेक कर लेते हैं। होटल प्राइस का पहले कोड निकालना पड़ेगा, होटल यहां पे है और होटल यहां पे है। कुछ और कॉमन है क्या यहाँ पे, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट में? हमने कहा नहीं, लोवेस्ट वर्ड यहाँ नहीं है, कॉस्ट वर्ड यहाँ नहीं है, रूम्स यहाँ नहीं, दैट मींस एक कोड हम आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर, एंड दैट इज आई थिंक 6Y। तो 6Y तो कंफर्म है हमारे पास, 6Y जो होगा वो होटल का कोड होगा। प्राइस का कोड क्या होगा? हमने कहा प्राइस वर्ड हमारे पास इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हाँ है ना इसमें प्राइस यहाँ पे, और प्राइस हमारे पास लगता है कहीं और नहीं है, लोवेस्ट वर्ड। अब देखते हैं हमारे पास बाकी कोई और वर्ड है क्या जो सिर्फ इसी में है, सेकंड में है? तो हमने कहा हाँ रेस्टोरेंट वर्ड जो है वो सिर्फ यहीं पे है। हमने कहा ठीक है फिर, तो रेस्टोरेंट एंड प्राइस आई थिंक आपस में आइदर कैरी करेंगे, फूड कंपेरेबल है, लोवेस्ट वर्ड भी आई थिंक कंपेरेबल है, तो इन दोनों आपस में आइदर है, तो पक्की बात है इनमें से कोई दो कोड ऐसे होंगे जो कहीं और नहीं होंगे। 7Y वी कैन नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स, तो 7Y एक कोड हो गया इसमें जो आइदर कैरी करेगा। 7Y इसमें नहीं है, 7Y इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है। 4I कंपेरेबल है, 6Q 3P हमारे पास है तो 6Q हो गया, दैट मींस 6Q। तो अब 6Q और वो है अगर हमारे पास 6Q एंड 7Y, दैट इज प्राइस के लिए अगर उसने इस्तेमाल किया है, किसका इस्तेमाल किया? तो भाई 7 7 6 13, दैट मींस 7Y का इस्तेमाल किया, तब तो हमारे पास 6 और 7 13 हुआ यहां पर, है ना? तो जाहिर सी बात है 6Q पूछा गया आपसे, तो दैट मींस रेस्टोरेंट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक्सप्लेनेशन का टाइम है एक्चुअली, ठीक है ना? ई आंसर दे रहे हैं लोवेस्ट। देवा ए देवा, ई कैसे आंसर बोला रे? ये दांत तोड़ देगा इससे मेरे बाबा, दांत इधर आगे वाला 2 दांत खत्म, वैनिस्ड। हाँ ये 6Q तो इसमें है ही नहीं रे बाबा, इसमें 6Q किधर है? ये खुद से लेटर चेंज नहीं करने का, इसमें 6Q, इसने पूछा 6Q किसका कोड है, 6Q इसमें नहीं है, लोवेस्ट यहां है, कैसे उत्तर बोल रहा है भाई? ये देखने का रे, लास्ट में ऐसे गलती नहीं करने का, बता रहा हूं, मतलब प्लीज मैं फिर से बताता है, ठीक है ना? थांबा 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 थांबा, सब कुछ होने के बाद गड़बड़ाया था लड़का लोग यार, कैसी गलती करते हो तुम लोग यार। देखो इधर, इसने बहुत प्यार से, मोहब्बत से, नजाकत से बोला आपसे, क्या बोला? इफ द सम ऑफ द नंबर्स इन द कोड ऑफ द फ्रेज होटल प्राइस इज 13, मतलब होटल और प्राइस दोनों के जो कोड होंगे उसमें जो नंबर वाला पार्ट है उसका सम 13 है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? इतने को समझते हैं पहले। हमने कहा ठीक है, फिर दोनों कोड निकालने पड़ेंगे, जाहिर सी बात। हमने कहा भाई होटल कहां पे हो तुम? तो होटल यहां और होटल यहां, तो ये कंपेरेबल है, पहले और चौथे में है, और पहले चौथे में कुछ और कॉमन नहीं है, तो हमने यहां से प्राप्त किया कि 6Y जो कोड है वो किसका कोड है? होटल का, तो ये होटल का कोड हो गया आपका, इसका कोड हो गया 6Y। यहां तक ठीक है। हमें प्राइस का कोड निकालना पड़ेगा, तब तो मालूम चलेगा। इतना समझ में आ रहा है कि 6 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तभी 13 बनने वाला, तो ये कंफर्म है 7 है। तो फिर भी भाई एग्जैक्ट कोड क्या है प्राइस का निकालते हैं। तुमने प्राइस ढूंढा, पहले में नहीं पाया गया प्राइस, सेकंड में प्राइस वर्ड दिखाई दिया अपने को यहां पे, थर्ड में प्राइस वर्ड है ही नहीं, फोर्थ में है ही नहीं, दैट मींस यहीं पे दिखाई दिया। तो चूंकि उसने ये इफ वाला सवाल है, तो जाहिर सी बात है इनमें से कोई एक आइदर कैरी करेगा, तो वो प्राइस ही होगा, बिकॉज इसका तो कंपेरेबल था होटल, प्राइस पक्का है किसी ना किसी के साथ आइदर बना रहा होगा, उसी का हमारे पास सवाल में क्रिएट कर दिया गया होगा। तुमने कहा ठीक है, प्राइस के साथ हमारे पास देखा गया तो फूड कंपेरेबल है, जो कंपेरेबल है वो तो आइदर होगा नहीं, लोवेस्ट हमारे पास यहाँ पर एक्स रेस्टोरेंट वर्ड हमारे पास दिखाई दिया जो कहीं और नहीं नजर आया, प्राइस और रेस्टोरेंट आपस में आइदर हो गए, तो कंफर्म है इसमें से कोई दो कोड ऐसा होगा जो कहीं और नहीं होगा। तुमने कहा कौन है भैया? तो 4I कंपेरेबल है, 4I यहां दिखाई दिया, 3P यहां दिखाई दिया, मतलब 6Q और 7Y जो है ये दोनों कोड ऐसे कोड हैं जो इनके लिए आइदर होंगे। मतलब प्राइस का कोड क्या होगा भाई? तो बोलेंगे 7Y/6Q। रेस्टोरेंट का कोड क्या होगा? तो हम बोलेंगे 6Q/7Y, ऐसे बोलेंगे हम लोग। तो हमें मालूम चल चुका है कि होटल का कोड अगर 6Y था जो कंफर्म था, और अगर प्राइस का कोड निकालना होगा तो हम बोलेंगे 7Y और 6Q में क्या देंगे इसका कोड? तो हम बोलेंगे इसका कोड देंगे हम 7Y। क्यों? बिकॉज 7 और 6 जोड़ के 13 बन रहा है, तो होटल प्राइस में हमारे पास यहाँ 7Y रहेगा तभी तो देंगे उसको। तो कहा ठीक है, इसका मतलब 6Q किसका कोड हो जाएगा? तो रेस्टोरेंट का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब ठीक, ठीक,
ऐसे गलती नहीं करना है रे। अब बताओ, फूड का कोड पूछा गया, सवाल है कुछ? फूड का कोड तो आप ऐसे निकाल लोगे। फूड हमारे पास यहां पर है और यहां पर है, कुछ और कॉमन है नहीं। कुछ एक चीज कॉमन है, 4i, उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ई, बात खत्म है। ठीक है, अब आपके डाउट्स लेने के लिए मैं तैयार हूं, बिकॉज हमने जहां तक प्लान किया था, जितना सवाल मैं सोचा था, वो सारी बातों को मैंने उठेल के रख दिया आपके सामने। मतलब चाइनीज कोडिंग के हर वो परपंच आपके दिमाग के अंदर है। आप बोलेंगे परपंच, अरे कहने मतलब जितने भी ताम झाम हैं, जितने भी कहानियां हैं, जितनी भी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, जितने भी क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन, लगभग चीजों को आपके सामने रख दिया गया है। बाकी डेवलपमेंट्स तो खैर दुनिया का नियति है, वो खैर होता ही रहेगा, और वो आगे वाले आने वाले वक्त में हम और भी करते रहेंगे। लेकिन ऑफकोर्स जितनी आवश्यकता है जानने की, वो आपके पास सब कुछ है। अब आपको सिर्फ आवश्यकता है कि आप सॉल्व करें, खूब सारा प्रैक्टिस करें इन कॉन्सेप्चुअल बातों को लेके। ठीक है, सो बहुत से लोग लिख रहे हैं सर देयर इज नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, इन बाकी जिनके डाउट्स हैं मैं उनको थोड़ा सा उनसे बात कर लेता हूँ। किसी क्वेश्चन नंबर में डाउट मत पूछना प्लीज। पहली बात, क्वेश्चन को आप रिपीट कर लेना, बिकॉज हर में आप देखते ही हम कितना ज्यादा घुस के समझाते हैं कि देखो ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे 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 हुआ। तो आपको इसलिए रिकॉर्डिंग देख लीजिए। डाउट अगर आप ऐसे पूछते रहेंगे तो बहुत डाउट क्लियर भी नहीं होगा। रिकॉर्डिंग देख लीजिए, उससे क्लियर ना हो फिर मुझसे पूछिए आपके सर ये फिर भी नहीं कंफर्म हो पा रहा है। मैं हर रीजन समझाता हूं मैं आपको। टेलीग्राम लिंक दे दीजिए सर। ओके, एक डाउट ये है, टेलीग्राम लिंक दे दीजिए। ठीक है, मैं लिख देता हूं, मैं सब कुछ करूंगा यहाँ पे। टेलीग्राम का आपको लिंक चाहिए। ओके, एक सवाल है कि सर कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? कंसिस्टेंसी आवश्यकता करवाती है, ठीक है ना। लाइफ में कहीं भी किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, आप कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं लाइफ में, तो आप समझ लीजिए कि अगर आपकी नीड है, वो है ना, नीड है, तो कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप इनकंसिस्टेंट रहना। दुनिया में किसी भी फील्ड में कोई भी इंसान पहले से नहीं देख लेता है कि हमें ये प्राप्त हो जाएगा इसलिए कंसिस्टेंट था। वो नहीं, वो कंसिस्टेंट था इसलिए उसको प्राप्त हुआ कुछ। पहले से कोई नहीं देख पाता है कि मुझे ये, हम ना अगर 10 दिन तक लगातार ऐसे करेंगे ना तो मिल ही जाएगा। नहीं, आप करेंगे तो मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा इसलिए नहीं करने आते हैं लोग, करते हैं इसलिए मिल जाता है। तो वो आप कीजिए, आपकी आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे, आप सिर्फ ये समझिए कि आपको जो आउटकम है, वो आउटकम को अपने सामने इमेजिन कीजिए। अगर आपको लगता हो कभी भी कि आप पढ़ाई से भाग रहे हो, उस आउटकम को देखिएगा। और आउटकम में दो बड़ी चीजें हैं, एक तो स्टेबिलिटी आपके पास है, आने वाला जमाना एआई का है, समझ ही रहे, बहुत कुछ उठापटक है। उसमें आपको क्लर्क के तौर पे अगर आप ज्वाइन करते हैं बैंक को, तो आपको इनिशियल सैलरी 45 की मिल रही है, जो कि नॉर्मल बीटेक करने के बाद, नॉर्मल के मतलब ठीक ठाक बीटेक करने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है आज के जमाने में। और अगर पीयू के तौर पे ज्वाइन करते हैं, चाहे आप आरआरबी क्लर्क ज्वाइन कर रहे हो, एसबीआई पीओ ज्वाइन कर रहे हो, या फिर आप आईपीएस पीओ ज्वाइन कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली आपका 80 के सैलरी रहता है। इन हैंड आपका 75 के आ रहा होता है। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट कि आपकी आउटकम्स की तरफ नजर डालिएगा, समझ में आ जाएगा कितना कुछ है जो आपको पुश करेगा, आपको जीत की तरफ लेके जाएगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यू शुड एटलीस्ट यहाँ पे 75 के तो लिख ही लो कम से कम। तो ये आपका इन हैंड लिख रहा हूं मैं, 75 के इनिशियल सैलरी, फर्स्ट मंथ सैलरी विल बी दिस। ये चीज है, स्टेबिलिटी अलग है। रुतबा जो अपना होता है कि भाई समाज में कि हाँ चलो भाई सेटल्ड है ये बच्चा, ये बच्ची, वो अलग चीज है। ठीक है, तो बहुत सारी मल्टीपल चीजें आपका लाइफ का एकदम होता है, वो चलो हो गया अपने पास, तो वो कैसे इनकंसिस्टेंट बन जाएंगे आप उस चीज को लेके। ठीक है, ओके। सर जैसे हमने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया है, तो हमें आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। आगे मतलब फ्यूचर में आने वाले टॉपिक या पास्ट वाले? अब आगे कई लोग ऐसे बोल देते हैं, आगे मतलब पीछे वाले को भी आगे बोल देते हैं, तो इसको कंफर्म कीजिए पहले क्या बोलना चाह रहे हैं आप। सर प्लीज सजेस्ट अबाउट मॉक। इसका मतलब है कि आप रेगुलर क्लास नहीं देखते हैं। मैंने कहा है कि इनिशियल स्टेज में अगर आप हैं तो मॉक बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए प्लीज। डेड फिश की तरफ बिहेव मत कीजिए। अभी आपको मॉक देने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं इस बात को कितने बार बोलूं, चीख चीख चिल्ला के बोलता रहता हूं, भाई मॉक सही समय पे लगाना शुरू कीजिएगा तो ठीक रहेगा। आप गलत टाइम पे मॉक लगाना शुरू कर देंगे तो आपको वो रिएक्शन कट जाएगा, फालतू में रिएक्शन होगा, फालतू में आप कुछ नहीं करेंगे, फिर आप पढ़ाई से बोलेंगे थैंक यू हमसे नहीं हो पाएगा। तो रिएक्शन क्यों होने देना है भाई? जब आपको लगने लगे कि हाँ मेरा टॉपिक मजबूत हो चुका है, मैं अच्छा हो चुका हूं, कम से कम 5-6 टॉपिक आपके कंट्रोल में आ जाए, तब मॉक लगाएंगे ना। मॉक में कोई अलग से प्रसाद मिलता है क्या? मॉक अभी नहीं, न्यू कॉमर है, बिल्कुल मॉक नहीं। मॉक की तरफ सोचिए मत अभी इस वक्त में। ठीक है, डीपीपी कहां मिलेगी? डीपीपी आपको रैंक फाइल के अंदर ही मिलेगी। रैंक फाइल पूरा एक प्रोसेस है, पूरे 1 साल का।
तो गो फॉर रैंक फाइल, डू नॉट थिंक, कोई सेकंड थॉट मत रखिएगा। रैंक फाइल 2026 अपने पास रखिए, जिसमें इनिशियल स्टेज पे डीपीपीज मिल रहे होंगे, उसमें आपके हर टॉपिक से कनेक्ट कर दिया उसको, वो डीपीपी वहां मिलते रहेंगे। सो गो फॉर रैंक फाइल प्लीज, डू नॉट कैरी सेकंड थॉट, एकदम नहीं, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप में कुछ एक्शन लेना, ठीक है, श्योर। डीटीटी को कैसे अप्लाई करें? जब मैं आपको जनवरी मंथ का डीटीटी प्रोवाइड करूंगा तो मैं खुद ही बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है उसको। सर पीयू का जॉब क्या ज्वाइनिंग के दिन से परमानेंट है? एग्जैक्टली यस। क्यों नहीं परमानेंट है? बिल्कुल परमानेंट है। आप एग्जाम दे, जब भी कोई एग्जाम दे के आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करके कोई भी जॉब करते हो वो परमानेंट है, समझ लेना इस बात को। जो भी ऐसे आप सेंट्रल लेवल पर कोई एग्जाम हो, अब हाँ वो पहले से लिखा हुआ है एडहॉक तो अलग बात है, लेकिन जनरली जो आप कंपटीशन क्रैक करके जब एग्जाम दे के आप कोई भी जॉब हासिल करते हो वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, और वो सिक्योर रहेंगे आप उसमें। रैंक फाइल अपलोड ही नहीं हुई। एक बात समझिए, मुझे कितने बार बोलना पड़ता है भाई, आज चाइनीज कोडिंग किया आपने, लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ, तो कॉन्सेप्ट में क्या अपलोड कर दिया जाएगा रैंक फाइल में? सिर्फ ये देखिए, लास्ट टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हुआ है वो क्या हुआ? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के हर टॉपिक पे सवाल दिया गया आपको, ठीक है ना, हर एक सब टॉपिक नहीं, सब टॉपिक पे सवाल दिया गया आपको उसके अंदर, प्लस एक रिवीजन पीडीएफ भी दिया था। दिया था कि नहीं दिया था? ठीक है ना, तो सॉल्व कीजिए ना, बहुत सवाल है इसमें। इस पूरे सवाल को मिला लेंगे अगर आप, तो आपको, मुझे लगता है कि आपके पास काफी सवाल हो जाएंगे यार, 500-600 सवाल, 600 सवाल तो जरूर हो जाएंगे, 600-700 सवाल। ठीक है, और बताइए। मैं बहुत से क्वेरी ले रहा हूं, मैं टेलीग्राम लिंक देता हूं, और डीटीटी में जो है प्रोवाइड करता हूं अभी, हर महीने का एक दिन लेके आता हूं, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, मैं आपको क्लास में अनाउंस कर दूंगा कि भैया आज डीटीटी वाला सेशन होगा। सो डेली टारगेट ट्रैकर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको मैं डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसको यूज फॉलो कीजिएगा। तो मैं बनाया नहीं हूँ अभी जनवरी वाला, टाइम लगेगा, बनेगा 2-4 दिन के अंदर मिल जाएगा आपको भी, मतलब वो जनवरी का होगा, तो वो 1 जनवरी को लेके आ जाए उसको हम, तो 1 जनवरी को मोस्टली आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। नहीं, महापैक में रैंक फाइल नहीं है भाई, महापैक में रैंक फाइल नहीं है। रैंक फाइल इज डिफरेंट थिंग, लाइक रैंक फाइल को अब महापैक में क्या क्या मिल जाएगा आपको? सब कुछ तो है महापैक में, सारी क्लासेस महापैक में है। रैंक फाइल इज नॉट द पार्ट ऑफ महापैक, ठीक है, ओके। हाँ, रैंक फाइल में रिपीटर्स का भी कॉलम है, उसमें जल्दी चीजें अपलोड होंगी। मैं आरबी पीओ मेंस का ही वेट कर रहा था, आरबी पीओ मेंस का पेपर बहुत नॉर्मल आया भाई। डीटीटी आपकी जो है भैया, मैं यूट्यूब पे ही देता हूं उसको, आपके यहाँ भी दे दूंगा, कोई इशू नहीं, क्लास के अंदर कोई इशू नहीं, वैसे लॉन्च तो हो पहले वो ठीक है। जाऊं मैं? सब ठीक है। टेलीग्राम लिंक, हाँ सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देता हूं मैं, वो अलग बात है, टेलीग्राम पे आप लोग जो मचा रहे होते हैं ना, वो अलग ही लेवल पे होता है चीज। लिंक नहीं काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आपके बैच का टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज इसमें काम की बातें ही करें और सीमित बातें करें, बहुत ज़्यादा हमेशा इसी में मत पड़े रहें, बिकॉज एक समय के बाद मालूम चलेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, और इनिशियल कुछ महीनों का मिस्टेक आपको पूरे साल का मिस्टेक नजर आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन हो जाएगा, समझ में आएगा आपको बाद में। इसके लिए कोड क्या यूज करेंगे आप? रैंक फाइल के लिए यूज करेंगे सेम वही कोड जो आप नॉर्मली करते हैं, Y188, ठीक है। और मैं एक बार दिखा देता हूँ कि रिवीजन पीडीएफ कहाँ पे था, रिवीजन पीडीएफ ही नहीं मिल पा रहा लोगों को, बताइए। मैं देखता हूँ रिवीजन पीडीएफ कहाँ पे है। लॉगिन अगर रहा तो दिखा पाऊंगा, लॉगिन नहीं है इसमें। एक बार फायरफॉक्स देख लेता हूँ क्या लॉगिन है या नहीं है।
लॉगिन है। अरे यार, ठीक है, ये कहाँ लॉगिन है? क्रोम ऑन विंडो, फिर लॉगिन करना पड़ेगा अभी। प्लीज यार मत करो ऐसे यार। ठीक है, अब मैं अभी लॉगिन नहीं करूँगा, कल दिखा दूंगा आपको कहाँ पे है वो अवेलेबल। क्रोम में लॉगिन था क्या सच में? नहीं, लॉगिन नहीं है इसमें, नहीं लॉगिन इसमें। क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो सकता है? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा आपको। फर्स्ट अटेम्प्ट में 80% लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है, 70 to 80% लोगों का। आप बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही बातें कर रहे हैं यार, क्योंकि रिपीट करने वाले बच्चे, बहुत से बच्चे तो ऐसे डरे रहते हैं कि यार मेरे से होगा नहीं। जो डर के नहीं, जो रिपीटेशन को सही तरीके से लेके चलता है वो कर लेता है। मतलब फर्स्ट न्यू कॉमर ये मत सोचिए, बिकॉज सिस्टम को नहीं पता होता है कि आप न्यू कॉमर है। अरे 70-80 नहीं होंगे तो 50% बच्चे तो जरूर ऐसे होते हैं जो न्यू कॉमर होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। और मैं इवन 50 से ज्यादा चांसेस मुझे मैं जो देखता हूँ, सर्वे करता हूँ जब रिजल्ट का, जब बच्चे मिलते हैं तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत सुनने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत से बच्चे, ये भी होता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, मिलते हैं। डू रेट द क्लास, फिल अप द क्लास प्लीज। कल हम लोग कंडीशनल कोडिंग पे काम करना शुरू कर सकते हैं।